इंसान कितनी भी गलतियां करे, इतनी गलती कभी ना करे। कितनी? ठीक है। अच्छा एक बात बताना, देखना चश्मा पहनेंगे लुक एनहेंस होगा कि नहीं, आप लोग बताना। पहन के दिखा दो ये एक बार चश्मा। अरे सही में बहुत इनहेंस होता है लुक। इनहेंस द वर्ल्ड। कैसा इनहेंस? कैसा इनहेंस? देखो ये देख लो भाई, अब आप बता दो भाई लुक इनहेंस हुआ कि नहीं हुआ। नहीं वैसे ही चश्मा हमारा मेरा है मेरा है, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं पहन पा रहे क्योंकि लाइट्स के बहुत रिफ्लेक्शन आ जाते हैं। किसी ने पूछा ही नहीं, लाइट ज्यादा लगानी पड़े। अरे आकर्ष हमारा काफी सुंदर है ना, तो शुरू करें फिर। हाँ, तो आज की वीडियो जो होने वाली है, मैंने तेरी बात सुनी नहीं, अब फिर से बोल दे। चलना। हाँ शांत रहे भाई, तेरे जैसों से बातें भी नहीं करते हम लोग तो। रेस लगाते हैं हम लोग रेसिस्ट हैं। रेस लगाया करते हैं, रेस लगाया करते हैं। आप लोग भी लगाइए रेस, काफी अच्छा लगेगा। रोज रेस लगाओ। रोज रेस लगाइए, ठीक है। अफ्रीका में बहुत छोड़ो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेलो, क्या हाल चाल है दोस्तों? हेलो हेलो हेलो। इससे हेलो पूछा नहीं था, लेकिन इसने बोल दिया, तुम लोग भी एक्सेप्ट कर लेना। इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से पाइथन के बारे में कुछ चीजें बातचीत करने वाले, देखने वाले। एंड लिस्ट चल रही है, ये देखो, और यहाँ पे सारी डेट्स लिखी है, और डेट्स में क्या क्या होने वाला है वो भी लिखा, और उसी डेट्स के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। एज प्रॉमिस्ड, बिल्कुल। तो आज मुझे आपसे कुछ 1 मिनट बात करनी है, फिर उसका अपन पढ़ाई करना शुरू करेंगे। बातचीत ये है, पिछले वीडियो में कॉमेंट आया था कि कुछ इस तरीके का कॉमेंट था कि शेरियंस में अलग अलग लोग अलग अलग चीजें पढ़ा रहे हैं, पर वो क्रिएटर जो है, वो वाला क्रिएटर, उस क्रिएटर ने तो सब अकेले पढ़ाया है, तो ही इज मोर पावरफुल। हाँ, ही इज मोर पावरफुल, वो ज्यादा जानते हैं, इंटेलिजेंट, हमारी कोई औकात बिसात नहीं है। तो दोस्तों मेरी बात सुनिए, इस साल अगर हमें लोगों ने सपोर्ट कर दिया गलती से भी, तो मैं आपको और मेरे सभी यहाँ पे जो कह सकते हैं शिक्षक हैं, ये सभी लोग, हमारे जो शेरियंस के लोग हैं, ये आपको और इंडिया को एक लेवल दिखाएंगे। एग्जैक्टली। और मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं बिल्कुल ऑनेस्टली, एंड आई वांट यू टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस। हम लोग हमारी डिसरिस्पेक्ट नहीं सहेंगे दोस्त। हम लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं सब कुछ, बट डिसरिस्पेक्ट आई वोंट यू नो इवन सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट माय क्राइटेरिया इज। मेरे को इतना चाहिए कि लोग ये समझें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग क्रिएटर्स आपको चीजें पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये सारे वो लोग हैं जो कई सालों से इन चीजों पे वर्क कर रहे थे, और ये उन क्रिएटर्स से कहीं ज्यादा बेहतर हैं जिन्होंने एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी और जाके वीडियो बना दी। उनसे तो 1000 गुना बेहतर है दोस्त। वो कोट बहुत अच्छा है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। इसके आगे समझाने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन बट आई सीरियसली वांट कि आप इन सब चीजों पे थोड़ा कम पढ़ें कि कौन ज्यादा लोग पढ़ा रहे हैं, कौन कम। आई थिंक लोगों को इससे मतलब होना चाहिए कि उन्हें समझ आया या नहीं। बिल्कुल। और क्या उन्हें ये फील तो नहीं हुआ कि कई बार वो वीडियो पे चेक कर रहे थे कितनी बची है। एक होता है ना कि अपन जब वीडियो देखते हैं कितनी बची है भाई, मुझे लगता है कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स की वीडियो को आपको ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि कितनी बची है। वी मेक श्योर कि आप अच्छे से सीख पाएं। Exactly. सो आकर्ष, इस वीडियो में क्या होने वाला है? तो सबसे पहले तो अगर तुम लोगों ने इसकी पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी लॉजिक लग रहा है, एवरीथिंग लाइक फॉर लूप, व्हाइल लूप, वो सब पिछली वीडियोस में कवर किया है। सो दीज आर द 2 वीडियोस, इनको प्लीज देखना। उसके बाद ही अपन इस पे मूव करेंगे। अब इसमें अपन करने वाले थोड़ा एडवांस स्टफ, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल, डिक्शनरी, सेट, एक तरीके से जब मल्टीपल आइटम्स को एक जगह स्टोर करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स। राइट। तो इस चीज को अपन पूरा कवर अप करेंगे, सारे बेसिक्स देखेंगे, कैसे कुछ मेथड्स लगते हैं, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो हम ये कह सकते हैं कि आगे फ्यूचर में जो डेटा स्ट्रक्चर्स की लाइन भी जाती है, उसमें भी इस वीडियो का रोल है। बिल्कुल, बहुत। तो आप बिना इसके वैसे भी आप डेटा स्ट्रक्चर्स के तरफ नहीं जा सकते। यस, बिल्कुल। या सो देयर इज अ लॉट दोस्तों कमिंग अप आफ्टर दिस ट्रेलर, छोटा सा पुट करते हैं। आफ्टर दैट म्यूजिक, वी विल सी सम एक्शन गोइंग ऑन। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। लेट्स गो। तो स्क्रीन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भाई, और अपन आज शुरू करने वाले एक और नई वीडियो से। तो सबसे पहले तो एक थैंक यू मैं तुम सबको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो तुमने लास्ट 2 वीडियोस में मेरे को सपोर्ट दिखाया और जो कमेंट्स दिए हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है उन सबको पढ़ के। तो मैं एक एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ, मैं रिव्यू देता हूँ, काफ़ी अच्छे कमेंट्स है ना। तो इस वीडियो में भी अगर तुम्हारे को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो तुम उसमें कमेंट्स में लिख सकते हो। आई विल सॉल्व देम पर्सनली, और अगर मैं नहीं तो कोई और तो सॉल्व कर ही देगा। तो चलो भाइयों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कंटेंट क्या होने वाला है आज की वीडियो का। अब हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हारे को पहले क्लियर कर दूं
कि बहुत सारे लोगों के साथ होता क्या है ना कि लोग फॉर लूप वाइल लूप पढ़ लेते हैं, उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग छोड़ देते हैं। छोड़ के देते हैं क्योंकि उसके बाद अब यहाँ से जो होता है ना, दिस इज एन एडवांस टफ या फिर थोड़ा सा टफ वाला पार्ट आ जाता है। तो जैसे ही टफ पार्ट आता है लाइक फंक्शन, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सेट, सामने वाले का मोरल डाउन हो जाता है और वो छोड़ देता है। तो इसलिए ये वीडियो इतनी अच्छी खासी लंबी चौड़ी बनेगी जिसमें तुम इन सब चीज़ों को अच्छे से समझोगे, देखोगे क्या क्या उनका यूसेज होता है। तो प्लीज़ 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 बीच में मत छोड़ना इस वीडियो को। अगर तुम्हें ऑलरेडी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से एक बार देख लेना और अच्छा हो जाएगा तुम्हारे कॉन्सेप्ट। और अगर नहीं आता तो भाई ये तुम्हारे लिए हीरा है, तो इस चीज़ को प्लीज़ बिल्कुल मत छोड़ना। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ से, दैट इज़ फंक्शंस। और हाँ, कोडिंग की अगर बात करें तो कोडिंग का करने वाले भैया ये अपना भाई खास VS कोड। अगर नहीं पता तुम्हारे को क्या है VS कोड कैसे, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देख के आना, तभी ये वीडियो देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भी चीज़ से, दैट इज़ फंक्शंस। नाउ व्हाट आर फंक्शंस? A function is a reusable block of code that performs a specific task or set of tasks. अब ये चीज़ पढ़ के भैया मुझे तो समझ नहीं आया क्या होते हैं फंक्शंस, आपने क्या बोल दिया। चलो आसान भाषा में अगर समझाऊं, तुमने कुछ कोड लिखा और तुम उसका बार बार यूज़ कर पा रहे हो एक ही इटरेशन में, तो तुम बोलोगे उसको फंक्शन। अब तुम बोलोगे भाई एक ही इटरेशन क्या मतलब? देखो लेट्स से मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ़ a mod 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड। मैंने करा प्रिंट इवन। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई मेरा नंबर इवन है कि नहीं है, सही है। और मैं किसको चेक कर रहा हूँ? ए को स्पेसिफिकली चेक कर रहा हूँ। अगर मैंने इसको एक बार रन किया तो मैं क्या करूँगा, इवन मेरा आ गया ना। व्हाट इफ मेरे पास एक और वेरिएबल b इज इक्वल्स टू 23, मुझे इसको भी चेक करना है। तो अब इसको कैसे चेक करूँ? अब इसको चेक करने के लिए मुझे फिर से एक और कोड लिखना पड़ेगा। और कोड कैसे लिखना पड़ेगा? इफ b mod 2 इज इक्वल्स टू 0, तो मैं लिखूंगा प्रिंट इवन। तो यहाँ पे हुआ क्या ना, इस एक कोड को मुझे दो बार सेम चीजें लिखनी पड़ी। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल थे। 3 वेरिएबल होते तो 3 बार लिखना पड़ता। अब फंक्शन क्या करता है ना, फंक्शन को मैं सिर्फ एक बार लिखूंगा और उस एक कोड से ही मैं सारी चीजें, सारे वेरिएबल्स को रन कर दूंगा। आई विल एक्सप्लेन यू मैं ये सब कैसे करने वाला हूँ, बट दिस इज द पावर ऑफ फंक्शन। एक तरीके से एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसको अपन बार बार यूज कर सके। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? आई होप तुम्हें समझ आ रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं भैया फिर फंक्शंस कैसे डिफाइन होते हैं, फिर क्या होते हैं, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी तुमने कोडिंग करी है पाइथन में, जितने भी तुमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में सीखा है, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, तुम फंक्शंस का यूज़ करते आ रहे हो। तुम बोलोगे भैया फंक्शन का कैसे यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या यूज़ कर रहे हैं? मैं लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं बोलूँ तुम्हारे को ये फंक्शन है, तुम बोलोगे भैया फंक्शन क्या है? ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा हूँ, कहाँ से फंक्शन हो गया? दिस इज नोन एज अ फंक्शन। इसमें जो तुमने प्रिंट लिखा है ये फंक्शन है। दिखाऊं कैसे? अगर तुम प्रिंट पे क्लिक करते हो, नीचे क्या लिखा रहा है? फंक्शन। दिस इज अ फंक्शन। तो फंक्शन मतलब भैया ये इस तरीके से सेट हुआ है फंक्शन, और इसको जब भी मेरे को कॉल करना होता तो मैं क्या लिखता हूँ? प्रिंट लिख देता हूँ। और जहाँ पे भी तुम्हें पैरेंथेसिस दिखते हैं, इनको अपन बोलते हैं फंक्शन। तो भैया चलो ठीक है, प्रिंट फंक्शन है तो इनपुट भी एक फंक्शन है क्या? हाँ, इनपुट भी एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या दिख गया? पैरेंथेसिस। ये देखो क्या लिखा है? फंक्शन। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। जब भी तुम कुछ भी काम करते हो, प्रिंट करते हो, इनपुट लेते हो, और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ जिसमें पैरेंथेसिस लगता है, दैट इज अ फंक्शन। अब भैया इसको तो मेरे को दिखता नहीं है कहाँ पे बना हुआ ऐसा फंक्शन, तो दीज आर इनबिल्ट फंक्शंस। कौन से फंक्शन होते हैं ये? इनबिल्ट, जो पाइथन ने खुद से बना के दिए अपने को, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूँ आउटबिल्ट फंक्शन की, मतलब जो खुद से बनाते हैं उनको अपन बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या बोलते हैं उनको? यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। अब भैया बनाते कैसे अपने हाथों से एक फंक्शन को? बनाना बहुत सिंपल होता है। तुम्हें सिर्फ एक कीवर्ड लिखना पड़ता है और वो कीवर्ड होता है DEF। DEF मतलब होता है डिफाइनिंग, डेफिनेशन। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तुम एक फंक्शन को अब डिफाइन करोगे। कैसे डिफाइन करोगे अपने फंक्शन को? डेफ के बाद लिखना पड़ता है तुम्हें एक नाम। लेट्स से अब मेरे को नाम तो नहीं पता, मैंने लिख दिया HELLO, हेलो लिख दिया। कोई भी दिक्कत? तो भैया बन गया क्या फंक्शन? नहीं, अभी नहीं बना। फंक्शन बनाने के लिए तुम्हारे को एक और चीज़ लगानी पड़ेगी, एक पैरेंथेसिस, ठीक है। पैरेंथेसिस लगाया और फिर फाइनली तुमने क्या किया? एक लगा दिया कोट्स। अब जैसे ही तुमने ये लगाया, क्या कहते हैं इसको, कॉलन्स लगा दिए। अब होगा क्या ना, जैसे ही कॉलन लगाओगे तो उसके बाद ऑब्वियसली इंडेंटेशन शुरू हो जाएगा, और इस इंडेंटेशन के अंदर, फंक्शन के अंदर, तुम जो भी चीज़ परफॉर्म करना चाहते हो तुम कर सकते हो। तुम लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड,
ठीक है, तुमने हेलो वर्ल्ड लिखा और ये बन चुका है एक फंक्शन। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन अ फंक्शन। अगर कोई बोले हाउ डू यू डिफाइन अ फंक्शन, कुछ नहीं भैया, मेरे को बस एक डेफ कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके आगे फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है और एक पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है, और जैसे ही पैरेंथेसिस लगाता हूँ उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ता है, उसके अंदर जो भी टास्क परफॉर्म करना है मैं लिख सकता हूँ। चलो ठीक है भाई, ये ऐसा लिख दिया। अब मेरे को उसको कॉल कैसे करना पड़ेगा? अगर मैंने इसको रन किया लेट्स से, भैया कुछ हो ही नहीं रहा यार, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसको समझो कि क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि जब भी अगर अपने को कुछ करना रहता है फंक्शन के लिए, तो फंक्शन दो तरीके से चलता है, एक होता है डिफाइनिंग ऑफ अ फंक्शन और एक होता है कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। क्या होता है? डिफाइनिंग एंड कॉलिंग। अब ये तो मैंने सिर्फ डिफाइन किया, अब अगर मुझे इसको कॉल करना है तो जो भी उसका नाम था उसको मैं कॉल कर दूंगा। अपने फंक्शन का नाम था क्या? हेलो। यहाँ कॉल मत करना टर्मिनल पे, अपने कोड पे HELLO, और हेलो के बाद क्या लगा दूंगा? एक पैरेंथेसिस। अब पता है क्या हो चुका है? तुम ध्यान से देखो, दिस इज द फंक्शन आई हैव डिफाइंड, और मैंने उसको 5th लाइन पे कॉल कर दिया है। तो जब भी मैं किसी फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये डायरेक्टली फर्स्ट लाइन पे जाएगा, देखेगा भाई ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ एग्जिस्ट करता है, और उसके अंदर जो भी चीज़ चल रही है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। देखो कैसे, ये मैंने रन किया और देखो क्या प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। तो भैया एक ही बार कॉल कर सकते क्या? नहीं। अब फंक्शन की यही तो खासियत है, 1 2 3 4 5 6 बार मैंने डायरेक्टली भाई इतनी बार उसको कॉल कर दिया। कितनी बार? 5 बार कॉल किया। तो पता है क्या होने वाला है? पांचों की पांचों बार क्या प्रिंट होगा? हेलो वर्ल्ड। मतलब 5 बार मेरा फंक्शन कॉल हो चुका है। तो आसान भाषा में समझो, एक डिफाइनिंग होती है फंक्शन की, डिफाइन कर दिया, उसकी कॉलिंग होती है, और इस तरीके से अपन कॉल करते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि कैसे फंक्शंस वर्क करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल था कि भैया मेरे को समझ आ गया, चलो कि फंक्शन कैसे होता है, रीयूजेबल है, बार बार मैं हेलो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, बार बार चले जा रहा है, ठीक है, और स्पेसिफिक टास्क भी परफॉर्म कर दिया, प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। अब उसके बाद क्या होता है फंक्शंस में ना? फंक्शंस में मेनली दो चीजें होती हैं, एक होता है पैरामीटर्स और एक होता है आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ से होती है थोड़ी बहुत भड़स शुरू। क्यों भड़स शुरू होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते, व्हाट आर पैरामीटर्स, व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स, क्या काम होता है। अब मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, बस तुम्हें एक चीज पे फोकस करना है, दैट इज दिस स्क्रीन, ठीक है। अगर तुमने इस स्क्रीन पे फोकस कर लिया तुम्हारे को सब चीजें समझ आएंगी, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं पैरामीटर्स पे। पैरामीटर को मैं इस तरीके से बोलूंगा जिससे तुम्हें बस समझ आए। जब भी तुम किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो तब तुम यूज करते हो पैरामीटर्स का, ठीक है। और जब भी तुम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो तब तुम यूज करते हो आर्ग्यूमेंट्स का। अब पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में क्या, चलो मैं एक उसमें देखता हूँ, ये देखो, ये भाई अपना ट्रस्टेड एपिक पेन, आई होप तुम्हें पता हो। तो ठीक है, एपिक पेन तो खुल चुका है, लेकिन अब मेरे को समझना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स देते कहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जहां भी तुम डिफाइन कर रहे हो, दिस इज डिफाइनिंग, DEFINING, ठीक है। मेरी प्लीज हैंड राइटिंग में मत जाना क्योंकि इसमें लिखना बहुत टफ होता है पैड पे। तो लेट्स से मैंने लिखा राइटिंग पैड पे तो डिफाइनिंग लिख दिया मैंने। तो डिफाइनिंग पे मैं क्या देता हूं? अपने पैरामीटर्स, ठीक है। और अगर मैं डिफाइनिंग पे पैरामीटर्स देता हूं तो कॉलिंग पे क्या देता हूं? कॉलिंग पे मैं देता हूं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो अब तुम्हारे को समझाता हूं व्हाट आर पैरामीटर्स एंड व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स। तो जब भी अपन पैरामीटर्स की बात करें, पैरामीटर इज मोर और लेस लाइक अ स्टोरेज या फिर एक वेरिएबल जिसके अंदर मैं चीजों को स्टोर करके रख सकता हूं। चलो ठीक है भैया, समझ आ गया स्टोरेज होता है, लेकिन कहाँ लिखते हैं भैया? लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। लिखने के लिए तुम्हें यहाँ पे जाना पड़ेगा, हेलो के अंदर जो सामने पैरेंथेसिस लिखा है उसके अंदर तुम्हें कोई भी एक वेरिएबल प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने लिख दिया ए। तो अब मैंने जैसे ही ए लिखा तो पता है ये क्या बन चुका है? एक पैरामीटर बन चुका है। अब अगर ये पैरामीटर बना है और अगर मैंने इसको रन कर दिया तो क्या होगा? रन करा तो एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा? एरर मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ए। तुमने एक पैरामीटर प्रोवाइड करा ए नाम का, लेकिन इस पैरामीटर को कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेंस नहीं दी। क्यों? क्योंकि अगर तुमने किसी भी एक वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया, चलो ठीक है मान लो तुम एक वेरिएबल बनाते हो, ए लिख दिया बस, तो यहाँ पे एक एरर आएगा। तो ऑब्वियसली इसको एक वैल्यू देनी पड़ेगी, ए इज इक्वल्स टू 12, तभी जाके थोड़ा सही हो पाएगा। तो इसी तरीके से ये भी एक पैरामीटर है, इसको एक वैल्यू देनी पड़ेगी, और वैल्यू कहाँ से दोगे तुम? एक आर्ग्यूमेंट के थ्रू। तो पैरामीटर्स कुछ नहीं होते, पैरामीटर्स आर जस्ट अ स्पेस जिसके अंदर एक वो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, और वैल्यू कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे? आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे। तो अब आर्ग्यूमेंट्स जैसे कि मैंने मान लो भाई दे दिया यहाँ पे 12, तो ये जो 12 है ये क्या बन गया? एक आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि कॉलिंग के समय दे रहा हूँ। ए जो है ये बन गया एक पैरामीटर, क्योंकि डिफाइनिंग के समय एक चीज बना रहा हूँ। तो अब होने के वाला है ए के अंदर 12 की वैल्यू सेव हो जाएगी। चलो तुम्हारे को एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने प्रिंट करा ए, अगर मैंने जैसे ही प्रिंट ए किया तो तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? 12 प्रिंट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? लो 2-3 बार रन कर दूंगा, हर बार क्या प्रिंट हो रहा है? 12। सो दिस इज हाउ यू मेक आर्ग्यूमेंट्स एंड दिस इज हाउ यू मेक
पैरामीटर्स, ठीक है। अब जब पैरामीटर्स की मैं बात करता हूँ तो क्या भैया मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। लो, कॉमा बी कॉमा सी, मैंने 3 पैरामीटर्स दिए। अब जैसे ही मैंने 3 पैरामीटर्स दिए तो मेरा ये फर्ज बनता है कि जब भी मैं हेलो फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे कितने आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे? 3 आर्ग्यूमेंट भी देने पड़ेंगे। मतलब अगर मैंने अभी इसको रन किया तो अपना एरर आएगा मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बी एंड सी। कैसे 2 मिसिंग हो रहे हैं? देखो, ए को तो वैल्यू मिल गई कौन सी? 12, लेकिन बी और सी का क्या? बी और सी को भी कोई सी वैल्यू चाहिए। तो बी और सी के लिए मैंने मान लो कॉमा लगा के दिया 14 एंड कॉमा लगा के 15। तो अब ए के अंदर जाएगी 12, बी के अंदर जाएगी 14 एंड सी के अंदर जाएगी 15। सो दिस इज हाउ यू मेक पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। और अगर अब मैंने रन किया ए कॉमा बी कॉमा सी को मैं प्रिंट कर रहा हूं तो क्या प्रिंट होगा? 12, 13 और 14। मैंने रन किया तो तुम देख सकते हो 12, 13 और 14 प्रिंट हो गया। सो बहुत ही बेसिक तरीके से समझो, जितने पैरामीटर्स उतने ही आर्ग्यूमेंट। अगर एक भी आर्ग्यूमेंट कम दिया तो अपने को क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। आई होप तुम्हें समझ आ रहा हूँ। अब होता क्या है ना कि लेट्स से ये जो वेरिएबल्स इनके बीच में कुछ भी कर सकता हूँ। यस, अब जब तुम किसी फंक्शन के अंदर हो, उस फंक्शन के अंदर तुम्हारे पास ये 3 वेरिएबल ए बी और सी, इनको तुम्हें जिस तरीके से यूज करना है तुम कर सकते हो। मतलब ए प्लस बी प्लस सी किया मैंने तो क्या भैया इन तीनों का एडिशन हो जाएगा? यस हो जाएगा। और मान लो भाई मैंने ए और बी और सी को वैल्यूज दी 10, 20, 30। तो अब होने क्या वाला है? यहाँ पे 10 जाएगा ए के अंदर, 20 जाएगा बी के अंदर और 30 जाएगा सी के अंदर। भैया ऐसा नहीं हो सकता कि 20 सी के अंदर चले जाए, नहीं भाई, ये इसी तरीके से चलता है। जिस तरीके से अपने पैरामीटर्स लिखे हैं उसी तरीके से अपने को आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने इसको रन किया तो तुम देख सकते हो 6 इज द आंसर, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 6 हो जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 30। तो आई होप तुम्हारे को ये चीज़ समझ आ गई कि कैसे किसी पैरामीटर को डिफाइन करते हैं और कैसे किसी आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है। अब होता क्या है ना कि लेट्स से मेरे ने यहाँ पे लिख दिया कॉमा डी, ठीक है। अब कॉमा डी लिख दिया और कॉमा डी के लिए मेरे को एक और वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी और मैं नहीं चाहता कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ अपनी नेक्स्ट चीज़ का, दैट इज डिफॉल्ट पैरामीटर्स। तो अब भैया नॉर्मल पैरामीटर्स क्या थे? दीज आर माई नॉर्मल पैरामीटर्स ए बी सी। लेकिन अब जैसे मैं डी का यूज़ कर रहा हूँ तो डी के लिए भी एक और वैल्यू देनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता इसको कोई भी वैल्यू पास करूँ, तो अपन बनाएंगे एक डिफॉल्ट पैरामीटर, उसकी वैल्यू मैं ऑटोमेटिक कितनी रख दूंगा? 40। तो जब भी मैं किसी पैरामीटर्स को डिफाइन कर रहा हूँ उसमें मैंने गलती से इक्वल्स टू, गलती से क्या जानबूझ के जैसे मैंने इक्वल्स टू लगा के कोई भी वैल्यू पास कर दी तो अब ये बन चुका है एक डिफॉल्ट, क्या बन चुका है? एक डिफॉल्ट पैरामीटर। वापस से पूछो कि अपने आप से पूछो क्या बन चुका है? एक डिफॉल्ट पैरामीटर। तो बहुत सिंपल, d इज इक्वल्स टू 40 लिखा। और अब नाउ लेट्स से मैंने कोई भी वैल्यू पास नहीं करी d को, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखो प्लस d, मैंने इसको रन किया तो कोई भी एरर नहीं आया और ऑटोमेटिक 100 प्रिंट हो गया। सो दिस इज हाउ यू मेक अ डिफॉल्ट पैरामीटर। अब डिफॉल्ट पैरामीटर को कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट भैया व्हाट इफ मैंने कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दी, कॉमा 60, अब क्या होगा? बताओ क्या होगा? खुद सोचो। पता है क्या होगा? ये जो डिफॉल्ट पैरामीटर है इसकी वैल्यू को ओवरटेक करके अपना आर्ग्यूमेंट ओवरटेक कर लेगा और अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑटोमेटिक 60 हो जाएगी। तो पहले 100 आ रहा था क्योंकि 40 प्लस कर रहा था, लेकिन अब अगर मैं 60 प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 120। ये लो मैंने रन कर दिया तो कितना आ रहा है? 120। आई होप तुम्हारे को समझ आ रहा हो किस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये हो गए मेरे कौन से? नॉर्मल पैरामीटर्स। ये हो गया मेरा डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अब डिफॉल्ट पैरामीटर को अगर मैं वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर गलती से मैंने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर दी तो ये क्या हो जाएगी? ओवरटेक हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। सो दीज वर नॉर्मल एंड डिफॉल्ट पैरामीटर्स। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं। तो जैसे कि नॉर्मल और डिफॉल्ट पैरामीटर्स देख लिए, वैसे डिफॉल्ट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं होते, मतलब जैसे ए बी और सी है और इनको मैं 10 20 और 30 दे रहा हूँ तो दीज आर डिफॉल्टर्स। कैसे कि डिफॉल्ट उनकी पोजीशंस पे जाएंगे और सीधे सीधे उनको उनके पैरामीटर्स पे आर्ग्यूमेंट्स मिलते जाएंगे। तो ये क्या होगा? मेरे डिफॉल्ट पैरामीटर्स, सॉरी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। नाउ व्हाट आर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं, जैसे मेरे को पता है ऊपर क्या डिफाइंड है, ए बी और सी। नाउ लेट्स से मैं पहले सी की वैल्यू प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा सी इज इक्वल्स टू 12, कॉमा बी इज इक्वल्स टू 45, कॉमा ए इज इक्वल्स टू 56। अब इससे होने क्या वाला है ना, यहाँ पे मैं कीवर्ड के बेसिस पे कर रहा हूँ। कीवर्ड क्या होते हैं? जो भी मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया है उनको एज अ कीवर्ड बोला जाता है और उनको स्पेसिफिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो अगर मैं कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करूँगा ना तो 12, 45 और 56 कहाँ जाएगा? 12 चला जाएगा ए के अंदर, 45 चला जाएगा बी के अंदर और 56 चला जाएगा सी के अंदर। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने कीवर्ड्स का यूज़ करके सी के अंदर पहले दे दिया 12, फिर बी के अंदर दे दिया 45 एंड ए के अंदर दे दिया 56। तो अपन ये बोल सकते हैं डायरेक्टली एक एक करके जाने के बजाय मैंने किसी कीवर्ड्स का यूज़
करके ऑटोमेटिक अलग अलग जगहों पे वैल्यूज को प्लेस कर दिया। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। और अब अगर मैं रन करूंगा और मैंने इसको प्रिंट किया, मान लो मैंने करा प्रिंट बी, तो बी की वैल्यू क्या आने वाली है 45। ये देखो आई की नहीं आई 45। नाउ लेट्स से मैंने ए को प्रिंट किया, तो अब लोग बोलेंगे भैया ए की वैल्यू तो 12 आनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले मैं 12 दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं किसी कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक ए की वैल्यू क्या आएगी 56। ये देखो मैंने रन किया तो कितनी आई 56। तो ये था पूरा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और मतलब सीधे सीधे नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के बीच में फर्क, ठीक है, कीवर्ड और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। और ऊपर अपन ने नॉर्मल पैरामीटर्स एंड डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी देख लिए। होता क्या है ना, इस चीज़ में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, सो दैट्स वाई तुम्हारे पास ये वीडियो है। तुम्हारे को अगर किसी भी चीज़ में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा है, जस्ट थोड़ा सा पीछे जाओ वीडियो में और तुम्हारे को सारी चीज़ें पता लग जाएंगी किस तरीके से क्या क्या वर्क कर रहा है। आई होप तुम्हारे को समझ आया कि किस तरीके से अपन नॉर्मल पैरामीटर, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो खैर, इन अ प्रोग्राम इन सब चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। अब मैं एक बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल दूंगा जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे किसी फंक्शन को यूज़ करते हैं। याद है अभी मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ दिखाई थी, मान लो ए की वैल्यू 12 और मुझे चेक करना है इवन है या फिर ऑड है, तो मैंने लिखा इफ ए मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0, मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे प्रिंट इवन। तो ये तो बहुत ही बेसिक था भैया। लेकिन अगर मैंने एक और वेरिएबल बना दिया b इज इक्वल्स टू 13, अब इसको कैसे चेक करूं? यहाँ तो मैंने एक ही फंक्शन बनाया जिसमें मैं किसको चेक कर रहा हूँ, a को चेक कर रहा हूँ, तो b के लिए एक अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मैं सिर्फ एक बार कोड लिखूं और मैं मल्टीपल चीज़ों को चेक कर सकता हूँ। कैसे? बहुत ध्यान से देखना। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ और मैंने लिखा इवन ऑड। मैंने क्या लिखा? इवन ऑड चेक करता है ये फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन को डिफाइन करते समय मैंने मांग लिया एक पैरामीटर क्या होगा? जो भी नंबर को मुझे चेक करना है, ठीक है। तो जिस भी चीज को मेरे को चेक करना है, फिर जिसके ऊपर मुझे अपना पूरा प्रोग्राम बनाना है, वो आता है पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने पैरामीटर्स लिख दिए। अब इस पैरामीटर के अंदर मैं चेक करूंगा क्या ये मेरा इवन है या फिर ऑड है। तो ए को मैं कैसे चेक कर सकता हूं? मैंने लिखा इफ ए मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0 प्रिंट इवन को ऑब्वियसली उसमें लिखूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या कर दूंगा एल्स प्रिंट ऑड। तो जैसे ही मैंने ये पूरा फंक्शन बनाया, अब इस फंक्शन को कॉल करते समय मैं कितने भी नंबर भेजूं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, लोग करते क्या है ना, तुमने लिखा इवन ऑड को कॉल करा और कॉल करते समय तुम्हारे पास कितना पैरामीटर है जल्दी बताओ? एक पैरामीटर है, तो तुम्हें कितने आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट। एक से अगर ज्यादा दिया तो एरर आ जाएगा। तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मैंने 12 देखा, तो 12 जाएगा किसके अंदर? ए के अंदर, और 12 हो जाएगा चेक पूरा, और 12 का आंसर क्या आएगा? प्रिंट इवन आ जाएगा। ये देखो मैंने रन किया तो क्या आया? इवन आया। अब गलती से अगर तुम बोल रहे हो भैया मेरे को दूसरा नंबर भी चेक करना है, कि कॉमा करके 14 कर सकता हूँ, नहीं दोस्त, यहाँ पे एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा कि भाई इवन ऑड जो मेरा फंक्शन है वो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट या फिर एक पैरामीटर ले रहा है। तुमने कितने आर्ग्यूमेंट दे दिए? 2 आर्ग्यूमेंट दे दिए। तो 12 तो ए के अंदर चला जाएगा, लेकिन 14 कहाँ पे जाएगा? तो 14 कहीं जा नहीं सकता। तो इसलिए ध्यान रखना, जितने पैरामीटर्स उतने ही आर्ग्यूमेंट्स। अब भैया मेरे को किसी और नंबर को चेक करना है, तो वापस से तुम एक फंक्शन चला सकते हो और उसमें क्या कर सकते हो? 12 की जगह तुम 14 पास कर सकते हो। तो 12 भी क्या है मेरा इवन, और 14 भी क्या है मेरा इवन। तो इस तरीके से मैंने देखो 2 नंबरों को चेक कर लिया। मान लो मुझे और 10 नंबरों को चेक करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, कॉपी करना, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। 14 के बाद मैंने लिखा क्या? मान लो 15, 15 के बाद लिखा 16, ठीक है। फिर 16 के बाद मैंने लिखा क्या? 17, मैंने 17 के बाद लिख दिया 18। अब ये सारे के सारे नंबर चेक हो जाएंगे इवन और ऑड कौन से हैं। अगर मैंने इसको रन किया तो तुम देख सकते हो, पहला इवन है, दूसरा इवन है, तीसरा ऑड है, चौथा इवन है, पांचवा ऑड है और छठवा भी इवन है। सो दिस इज हाउ यू यूज अ सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। मैंने कितने नंबर चेक कर लिए? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं नॉर्मल पाइथन का कोड लिखता, पता है तुम्हारे को ये 6 नंबर चेक करने में कितना समय लगता? तुम्हारे को कम से कम 6 बार इफ एल्स स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते। और यहाँ पे मैंने कितनी बार बनाया इफ एल्स स्टेटमेंट? सिर्फ एक बार। और अच्छा एक बात बताओ, मैंने इवन और ऑड फंक्शन को कॉल किया, ए के अंदर क्या जा रहा है? पहली बार में 12 जा रहा है, एक बार पूरा एग्जीक्यूट हुआ, खत्म हो गया। नेक्स्ट लाइन पे मैंने वापस से उसी फंक्शन को कॉल कर दिया, और इस बार क्या मैंने दे दिया? 14 दे दिया, फिर से काम हो गया। फिर मैंने 15 को कॉल कर दिया, फिर मैंने 16 17 18 और सबको मैंने ए के अंदर भेजते गया और सारा काम वापस से होता गया। सो दिस इज हाउ यू यूज फंक्शंस इन पाइथन, ठीक है। अब इससे मैं बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस भी बना सकता हूँ, बट अभी हाल फिलहाल तुम्हारे को बस इतना सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से अपन एक पैरामीटर बनाते हैं, एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं, कैसे किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और किस तरीके से सारी चीजें वर्क करती हैं।
अभी हाल फिलहाल अगर तुम्हारे को ये चीज़ समझ आ गई है तो तुमने काफ़ी हद तक फंक्शंस के बारे में सीख लिया है। और इन फंक्शंस के नेक्स्ट वीडियो में अपन काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ध्यान रखना उस वीडियो को कभी भी स्किप मत करना, नहीं तो पूरे बैंड बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक अगर तुम्हें समझ आ गया है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, ना फंक्शंस में मेनली दो चीज़ें होती हैं, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट, तुम्हें समझ आ गया। नॉर्मल पैरामीटर, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, सब समझ आ गया है। एक और चीज़ होती है दैट इज प्रिंट वर्सेस रिटर्न। ना प्रिंट वर्सेस रिटर्न क्या होता है? देखो, प्रिंट मुझे एक चीज़ पता है क्या करता है, सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है फंक्शन प्रिंट जो टर्मिनल पे किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकता है। फिर भैया रिटर्न क्या करता है? बहुत बेसिक काम करता हूँ, अपना पुराना फंक्शन खोलता हूँ और पुराने फंक्शन पे मैं इवन ऑड से 12 चेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक अपन को समझ आया था। और यहाँ पे मैंने क्या लगा के रखा है? प्रिंट। अब इस प्रिंट की जगह मैं रिटर्न भी लगा सकता हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू इजीली। अभी क्या हो रहा है देखो, हर बार इवन प्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि 12 क्या है? एक इवन है। नाउ लेट्स से मैंने यहाँ पे प्रिंट की जगह लगा दिया RETURN रिटर्न, और इस प्रिंट की जगह भी मैंने क्या लगा दिया? RETURN रिटर्न। तो अब होने क्या वाला है ना, यहाँ पे मैंने जैसी दो रिटर्न लगाए हैं तो ये करेंगे किसी वैल्यू को रिटर्न। क्या करेंगे? किसी वैल्यू को रिटर्न। और कहाँ रिटर्न करेंगे? जहां से मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया है। कहाँ पे रिटर्न करेंगे? जहां से मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया है। तो जल्दी से बताओ भाई, ये इवन ऑड फंक्शन को मैंने कहाँ से कॉल किया है? 8वीं लाइन से कॉल किया है। तो जहां से मैंने कॉल किया है वहीं पे एक नंबर रिटर्न होगा, नंबर नहीं, वहां पे क्या रिटर्न होगा? जो भी मैं वैल्यू रिटर्न करना चाह रहा हूं। तो इस जगह पे क्या रिटर्न हो जाएगा? इवन या फिर ऑड। मतलब अगर मैंने अभी रन किया तो कुछ होगा क्या? देखो, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भाई नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस जगह पे हर बार इवन रिटर्न हो रहा है, लेकिन उसको मेरे को प्रिंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टर्मिनल पे हर चीज सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर सकता हूं? प्रिंट कर सकता हूं। तो यहाँ पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? प्रिंट इवन ऑड 12। तो अब अगर मैंने इसको रन किया तो क्या होगा? आंसर इवन हो जाएगा। तुम इसको किसी वेरिएबल में भी सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लो मैंने इवन आउट को कॉल किया और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ RESULT, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, रिजल्ट में क्या सेव हो जाएगा? या तो इवन या फिर ऑड। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 13 इज एन ऑड नंबर, तो कहाँ सेव होगा? रिजल्ट के अंदर सेव होगा। मैंने यहाँ पे करा प्रिंट रिजल्ट, तो क्या आएगा? ऑड आ जाएगा। आई होप तुम्हारे को ये चीज़ समझ आ रही हो। काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा। क्योंकि प्रिंट और रिटर्न में बस यही फ़र्क पड़ता है। प्रिंट सिर्फ किस काम के लिए आता है? टर्मिनल में चीज़ें प्रिंट करने के लिए। रिटर्न किस काम आता है? फंक्शन से किसी वैल्यू को रिटर्न करना जहाँ से वैल्यू कॉल हुई है। यहाँ पे मतलब एक तरीके से पता है क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक तरीके से ऑड आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज रिटर्न फंक्शंस, ठीक है, रिटर्न इन फंक्शंस। तो इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, जब अपन नेक्स्ट वीडियो में एक आध क्वेश्चन करेंगे, तुम लोग भी खुद से प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अपना हो चुका है लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट इन फंक्शंस, और तुम्हें समझ आ गया होगा क्या यूज़ होता है, कैसे रीयूजेबल ब्लॉक बोलते हैं इसको। तो जैसी फंक्शंस कंप्लीट होते हैं, अपन लोगों ने एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ आने वाली है वो और बड़ा पड़ाव होने वाला है, और बड़े पड़ाव आते जाएंगे। स्ट्रिंग आएगी, लिस्ट आएगी, टपल आएगी, डिक्शनरी आएगी, सेट आएगी। बट टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सारी चीज़ें कंप्लीट करवाऊंगा, आई गारंटी यू, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग्स पे। तो चलो ठीक है, जल्दी से बात करते हैं स्ट्रिंग्स पे। और मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ स्ट्रिंग क्या होती है। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा ही है, मैं हूँ स्ट्रिंग, क्योंकि ये एक कोट्स के अंदर लिखी हुई है। तो जब भी अपन सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। जैसे कि तुम कोड में देख सकते हो, लेट्स से मैंने लिख दिया A इज इक्वल्स टू सिंगल कोड हेलो, तो ये क्या बन चुका है? एक स्ट्रिंग बन चुकी है। बहुत ही ईजी। स्ट्रिंग को तुम रिप्रिंट कर सकते हो, लो भैया बिल्कुल कर सकते हैं। प्रिंट मैंने कर दिया A, ये मैंने रन कर दिया, ये लो हेलो प्रिंट हो गया। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ थी, तुम्हें पता है स्ट्रिंग क्या होती है। लेकिन होता क्या है ना, स्ट्रिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दैट इज़ नोन एज स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, और थोड़ी बहुत चीज़ें कि कैसे किसी एक स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाया जाता है, एवरीथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपने को बात करनी है दैट इज स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। नाउ व्हाट इज इंडेक्सिंग? सबसे पहले एक बात बताओ, जैसे मैं तुम्हारे को इंडेक्स नाम ले रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? इंडेक्स मतलब एक तरीके से नंबरिंग को भी अपन इंडेक्स बोलते हैं। जैसे कभी याद होगा तुम्हारे को, तुम किसी भी चीज़ को लिखते थे, किसी भी तुम नोट्स बनाते थे, तुम लिखते थे भाई फर्स्ट पे मेरे को क्या करना है, मुझे सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, ठीक है। फिर तुम सेकंड करते थे कि तुम्हारे को क्या करना है, खाना खाना है। और फिर तुम्हारे को क्या करना है, थर्ड पे तुम्हारे को जाना है स्कूल। तो इस तरीके से जब भी तुम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिखते थे तो यहाँ पे क्या लगाते थे, तुम एक नंबरिंग करते थे। और इस नंबर को क्या बोलता था मैं? इंडेक्स बोलता था, कि भाई ये मेरा इंडेक्स है, जो जो मेरे को नंबर्स डालने और उसके आगे मेरे को सारे काम लिखने। तो इंडेक्सिंग इज मोर और लेस लाइक अ नंबरिंग। तो भैया ये स्ट्रिंग में कैसे इंडेक्सिंग काम करने वाली है? स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग ऐसे काम करती है कि जब भी मैं किसी स्ट्रिंग को डिफाइन करता हूँ,
हर एक कैरेक्टर या फिर हर एक अल्फ़ाबेट या फिर हर एक छोटे से पार्टिकल के पास जो भी अपनी स्ट्रिंग के पास होते हैं सबकी एक इंडेक्सिंग होती है। और इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है हमेशा कहाँ से, 0 से स्टार्ट होती है, फिर आती है 1, फिर आती है 2 और जाती कहाँ तक है, लास्ट में जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ, ये मतलब अपन इनफाइनाइट एलिमेंट से तो इनफाइनाइट इंडेक्सिंग भी जा सकती है। तो इसका मतलब भैया आप बोल रहे हो कि ये जो h लिखा है इसकी इंडेक्सिंग कितनी है, इसकी इंडेक्सिंग है 0, बिल्कुल सही है। फिर ये जो e लिखा है इसकी इंडेक्सिंग क्या है, इसकी इंडेक्सिंग है 1। l लिखा है इसकी कितनी है, इसकी 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसी करके सारी आगे इंडेक्सिंग जाएगी। चलो ठीक है, आपने बोल दिया इंडेक्सिंग है, मैंने मान लिया, मुझे दिख तो रही नहीं है वैसे, आप बोल रहे हो तो होगी इंडेक्सिंग। लेकिन इन इंडेक्सिंग का यूज कैसे करें, प्रिंट कैसे करें, बहुत सिंपल है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें लिखना है ए। अगर मैंने डायरेक्टली ए प्रिंट किया तो पूरा हेलो प्रिंट हो जाएगा। तुम्हें यहाँ पे लगाने हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। अभी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, ये पता है क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट एक तरीके से अब एक्सेस करते हैं किसी पार्ट को, या फिर स्पेसिफिकली बोला जाए तो इंडेक्सिंग को एक्सेस करते हैं। अब कैसे इंडेक्सिंग को एक्सेस करते हैं, लेट्स से मैंने लिख दिया यहाँ पे 0, क्या लिखा, ए ऑफ 0। जैसे ही मैंने ए ऑफ 0 लिखा तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है इसमें से कौन से इंडेक्स को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, अपने फर्स्ट इंडेक्स को। और अगर मैंने इसको रन किया तो क्या प्रिंट हो रहा है, ध्यान से देखो, सिर्फ और सिर्फ एच प्रिंट हो रहा है। मैं तुम्हारा को थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ, जल्दी देखो क्या प्रिंट हो रहा है, एच प्रिंट हो रहा है। तो भैया यार ये तो आपने जादूगरी चीज़ बता दी, क्योंकि मैं किसी भी वर्ड को प्रिंट कर सकता हूँ कि हाँ, मान लो तुम्हारे को एल को प्रिंट करना है तो क्या होगा, 0, 1, 2। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 तो क्या होगा, एल प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो चलो जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 2 के बाद मैंने लिखा 3, 4, 5, मैंने लिखा 5, तो 5 पे क्या प्रिंट होगा, ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये ओ वाला, ये वाला लेटर प्रिंट हो जाएगा। लो इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, तुम्हारे को और थोड़ा समझ आएगा। तो कौन सा, कैपिटल ओ प्रिंट हो जाएगा। ये देखो रन हुआ तो कैपिटल ओ प्रिंट हो गया। सो दिस इज हाउ इंडेक्सिंग वर्क्स। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ है, इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है तुम्हारे को समझ आ गया होगा। लेकिन स्ट्रिंग में दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है, एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग और एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, जो -1 से चालू होती है। भैया -1 से चालू होती है मतलब सीधी भाषा में ये लिखा है HELLO, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये तो थी मेरी सारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब इन पॉजिटिव इंडेक्सिंग के अलावा अपने पास एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे दिखती है, तुम्हारे पास लिखा है HELLO, ठीक है। जो ये लास्ट है ना, इसका इंडेक्स होगा -1। क्या होगा, -1, -0 कुछ होता नहीं तो -1। इसका होगा -2, इसका होगा -3, इसका होगा -4 और इसका होगा -5। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ जब भी मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ, एक होती है पॉजिटिव जो 0 से लेके इनफाइनाइट जितने मेरे कैरेक्टर्स है वहाँ तक जाती है, और एक होती है नेगेटिव जो -1 जो लास्ट वाला लेटर है वहाँ से लेके उल्टा जाएगी पूरा स्टार्टिंग तक, और वो भी माइनस में आगे बढ़ती जाएगी। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे करा प्रिंट, जल्दी बताना, -7 तो क्या प्रिंट होगा। देखो -7 के लिए मैं देखूंगा, ये था -1 सबसे पहला, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो ये L जो है इसकी इंडेक्सिंग होगी -7। तो अगर मैंने इसको रन किया तो क्या प्रिंट हो जाएगा, L प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। -8 पे क्या प्रिंट होगा, जल्दी बताओ। -8 पे मेरे को दिख रहा है E प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि -8 पे E बैठा है। तो फिर भैया अगर मैंने यहाँ पे करा प्रिंट A ऑफ 1 तो भी ई प्रिंट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 1 भी थी। तो हर एक लेटर की डबल डबल इंडेक्सिंग होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब अगर मैंने इसको रन किया तो तुम देख सकते हो क्या हो रहा है, दोनों बार ई प्रिंट हुआ। सो दिस इज हाउ यू डू इंडेक्सिंग। आई होप तुम्हारे को समझ आया हो, ठीक है। तो चलो जल्दी से नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है अपनी स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग की, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का भी एक जो कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सिंग से ही निकलता है। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है। लेट्स से तुम्हारे पास ये एक केक है, ठीक है, बहुत गंदा सा केक बनाया मैंने चौकोर। अगर इसमें से मैं किसी भी एक पार्ट को स्लाइस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का कट निकालता हूँ और इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। सो दिस इज हाउ यू स्लाइस योर केक। तो भैया स्ट्रिंग को भी अपन स्लाइस कर सकते हैं क्या, यस। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब पूरी स्ट्रिंग में से किसी भी बीच के पार्ट को निकाल लेना, जहां से जहां तक तुम्हें चाहिए उसको निकाल लेना। कैसे वर्क करती है बहुत सिंपली समझोगे, ठीक है। मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ हेलो वर्ल्ड करके, ठीक है। सो दिस इज माय स्ट्रिंग, और इसमें से मान लो मुझे सिर्फ वर्ल्ड को स्लाइस करना है। किसको, वर्ल्ड को, सिर्फ वर्ल्ड को स्लाइस करना है। तो इसके लिए मुझे को अपनी स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखो
जब भी मैं स्लाइसिंग का यूज़ करता हूँ, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लो, व्हेनेवर आई यूज़ स्लाइसिंग मेरे को एक स्टार्ट पॉइंट, एक स्टॉप पॉइंट और एक स्टेप पॉइंट्स का यूज़ करना पड़ता है। नाउ आई नो तुम्हारे को लग रहा होगा भैया ये तो मैंने कहीं और सुना है। येस एग्जैक्टली, रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन याद है, अपन एक स्टार्ट करते थे, एक स्टॉप करते थे और एक स्टेप्स करते थे। यहाँ पे भी वैसे ही स्लाइस करना है, लेकिन इस बार अपने को इंडेक्सिंग से स्टार्ट करना है, इंडेक्सिंग में स्टॉप करना है, इंडेक्सिंग में ही स्टेप्स देने हैं। मतलब तुमने लिखा है यहाँ पे प्रिंट ए ऑफ। अब ए ऑफ मैंने स्टार्ट किया कहाँ से, देखो 0 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो 5 था और मैंने 6 से स्लाइसिंग शुरू करी। कहाँ से स्लाइसिंग शुरू करी, 6 से लेके स्टार्ट कर दी। अब जैसे ही मैंने 6 से स्टार्ट करी तो मुझे जाना कहा था कि डी तक जाना है, लास्ट तक जाना है। तो डी तक जाने के लिए 6 7 8 9 10 तक जाना है, ठीक है। अब तुम बोलोगे लो भैया मैंने 10 लिख दिया और स्टेप्स मुझे वैसे ही 1 लिखने हैं, तो इस तरीके से मैं 1 लिख सकता हूँ। और याद रखना जब भी तुम स्लाइसिंग का यूज़ कर रहे हो तुम्हें यहाँ पे कॉलन्स का यूज़ करना पड़ेगा। किसका, कॉलन्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो 6 से लेकर मैंने 10 तक स्लाइस किया और स्टेप्स मेरे 1। अब देखो स्टेप्स मेंशन करो ना करो एक ही बात रहती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक लिख दिया और मैंने जैसे ही इसको रन किया, वर्ल्ड पूरा प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन भैया WORL हुआ, डी क्यों नहीं प्रिंट हुआ। भाइयों यही तो मैं स्टार्टिंग से तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर अपन रेंज फंक्शन को यूज़ करते हैं, याद करो मैं लिखता था 10, चलता कहाँ तक था, 9 तक चलता था। मेरे को 11 लिखना पड़ता था 10 तक आने के लिए। तो यहाँ पे भी अगर मेरे को डी तक जाना है तो 10 की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 11 लिखना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक मैं कहाँ पे जाके रुकूंगा, डी पे जाके रुकूंगा। तो ये देखो पूरा का पूरा वर्ल्ड अलग मैंने प्रिंट कर दिया। सो दिस इज हाउ यू यूज़ स्लाइसिंग। अब होता क्या है ना, इसमें एक और अच्छी चीज़ होती है, तुम्हारे को एंड पॉइंट डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुमने गलती से एंड पॉइंट ऐसे खाली छोड़ दिया, 6 कॉलन करके खाली छोड़ दिया, तो पता है क्या होगा, W से शुरू होकर बिल्कुल आखिरी तक चला जाएगा जितने मेरे वर्ड्स हैं। तो इसको भी अगर मैं रन करूंगा तो क्या होगा, वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा आसान होती है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। चलो अब जल्दी से तुम ही बताओ हेलो को मैं कैसे करूंगा स्लाइस। हेलो के लिए मैं स्टार्ट करूंगा कहाँ से, ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट करूंगा। अब जाना कहाँ तक है, 0 से मेरे को जाना है 1 2 3 4 5 तक जाना है। क्यों 5 तक जाना है, क्योंकि अगर 5 तक जाऊंगा तभी 4 पे जाके मैं रुकूंगा ओ पे। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 5 लिख दिया और स्टेप्स 1 दूं या ना दूं कोई मतलब नहीं है। 0 से लेके मैंने 5 तक प्रिंट करा, मैंने रन किया तो देखो सिर्फ और सिर्फ हेलो स्लाइस हो चुका है। अब होता क्या है ना, लेट्स से मैंने स्टेप्स दे दिए 2 के, क्या होगा जल्दी बताओ। सबसे पहले होगा H, फिर दूसरा स्टेप में आएगा L, फिर उसके बाद आएगा O। तो सिर्फ हो जाएगा HLO, मतलब एक एक को छोड़ के स्टेप्स कितने हो जाएंगे, 2 2 का स्टेप्स लेना शुरू कर दूंगा। ये मैंने रन किया तो देखो सिर्फ क्या आया, HLO। सो दिस इज हाउ यू स्लाइस योर स्ट्रिंग। अच्छा और स्लाइसिंग को कहीं पे सेव करके रख सकता हूँ, बिल्कुल सेव करके रख सकते हो। लो तुमने लिखा B इज इक्वल्स टू A ऑफ, ये वाली पूरी स्लाइस करी। और अब अगर तुम करोगे प्रिंट B तो क्या होने वाला है, प्रिंट B होगा HLO। सो दिस इज हाउ यू स्लाइस योर स्ट्रिंग। तो ये जो 2 मेन चीज़ें थी, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्ट्रिंग स्लाइसिंग, इसको तुम्हारे को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका बाद में जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्ट्रिंग्स के तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। इंडेक्सिंग का मेनली ज़्यादा यूज़ आएगा। चलो ठीक है, मैं समझ गया भैया। स्ट्रिंग को बनाने के लिए मेरे को कोट्स का यूज़ करना पड़ता है, सिंगल कोट या डबल कोट चलेगा। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 से लेकर इनफाइनाइट जितने वर्ड्स है, -1 से उल्टा भी जा सकते हैं, बट मैं उनका यूज़ नहीं करूँगा। मैं यूजुअली किसका यूज़ करूँगा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग का। स्ट्रिंग स्लाइसिंग मुझे समझ आ गई कि भाई मैं कैसे किसी बीच वाले पार्ट को स्लाइस करता हूँ। और फाइनली अब एक और चीज़ समझनी, दैट इज़ लेंथ फंक्शन। और इस लेंथ फंक्शन के बाद अपना मेन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रिंग्स का, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन कुछ नहीं होता, A इज इक्वल्स टू हेलो। हेलो में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, मान लो भाई मेरे को दिख रहे हैं, गिन रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे को प्रिंट करना है कितने हैं तो मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ ए। लेंथ ऑफ ए क्या करता है, सीधे वर्ड्स को सबको काउंट कर देता है। मैंने इसको रन किया तो तुम देख सकते हो कितना आया, 5 आ गया। दैट्स इट। नाउ व्हाट इफ मैंने यहाँ पे लिख दिया यो ब्रदर, कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आ रहे हैं। लेकिन इसका आंसर पता है क्या आने वाला है, इसका आंसर आएगा 10। अब पूछो 10 क्यों, क्योंकि भाई ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को भी मैं काउंट करता हूँ। किसको, ये वाला, ये स्पेस को। क्योंकि स्पेस भी क्या होते हैं, काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो याद रखना भाई स्पेसेस भी काउंट होंगे लेंथ फंक्शन के अंदर। सो दिस इज व्हाट लेंथ फंक्शन है। सीधे सीधे बस मेरे को लेंथ को सेव करना होता है। अगर तुम इसको कहीं से सेव करके रखना चाहते हो लोग, ऐसे भी कर सकते हो। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। मैंने कर दिया प्रिंट B, कितनी आएगी लेंथ, जल्दी बताओ, 10 आ जाएगी। सो दिस इज हाउ यू यूज अ लेंथ फंक्शन। स्ट्रिंग स्लाइसिंग समझ आ गई, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग समझ आ गई। ठीक है भैया मेरे को समझ आ गया स्ट्रिंग का, तो ये सब आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि इससे ही तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे, इसीलिए तो लॉजिक बिल्डिंग होगी, ठीक है। अब भाई इसके बाद एक और चीज़ आती है स्ट्रिंग में, दैट इज 2 वेज ऑफ इटरेटिंग ओवर स्ट्रिंग। कैसे किसी, अब तुम बोलोगे भैया यार ये क्या लिख दिया इटरेटिंग ओवर स्ट्रिंग। हिंदी में बोले तो 2 तरीके जिसका यूज़ करके स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाया जाए, ठीक है। अब एक स्ट्रिंग के ऊपर भी अपन लूप चला सकते हैं, मैं समझाता हूँ कैसे। लेट्स से दिस इज माई स्ट्रिंग
हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ हेलो वर्ल्ड को, तो कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट ए और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ये देखो हुआ कि नहीं हुआ हेलो वर्ल्ड प्रिंट, बहुत ईजी। नाउ व्हाट इफ मैं इसके एक एक लेटर को प्रिंट करना चाहता हूँ। एक एक लेटर को प्रिंट करने के लिए मुझे पता है मैं हर एक लेटर को इंडेक्सिंग के थ्रू टारगेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ क्या, ए ऑफ 0, इसको मैं पूरी लाइन को कॉपी करूँगा, सॉरी, प्रिंट ए ऑफ 0 करा तुमने, और इस पूरी लाइन को तुमने करा कॉपी, पेस्ट 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 पेस्ट, और ए ऑफ 0 के बाद मैंने कर दिया 1, फिर मैंने कर दिया 2, फिर मैंने कर दिया 3, फिर मैंने कर दिया 4, फिर मैंने कर दिया 5 और सो ऑन। तुम इस तरीके से हर एक लेटर को एक्सेस कर सकते हो और हर एक लेटर को तुम कर सकते हो चेंज, HELL, चेंज नहीं कर सकते, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो तुमने इस तरीके से कर दिया। लेकिन भाई ये बार बार तो मैं करूंगा नहीं, तो यहाँ पे मैं लूप्स का यूज़ करूंगा। लूप्स का यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो एक चीज़ समझो, व्हाट इज इन कीवर्ड। इन कीवर्ड क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। मैंने चेक किया, इफ हेलो इन ए प्रिंट ट्रू, ठीक है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा या फॉल्स प्रिंट होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा। तो इन कीवर्ड क्या करता है, इन कीवर्ड अपनी स्ट्रिंग के अंदर कुछ चीज़ों को चेक करता है, कुछ चीज़ों को क्या, जो भी चीज़ मैं चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला अगर हेलो जैसी स्ट्रिंग अपनी पूरी स्ट्रिंग में कहीं पे भी एग्जिस्ट करती है तो तुम ट्रू प्रिंट कर देना। मैंने रन किया, तुम देख सकते हो ट्रू प्रिंट हो गया। एक स्पेस भी मैं चेक करूँगा तो भी ट्रू प्रिंट होगा, ये देखो ट्रू प्रिंट हो गया, क्योंकि देखो हेलो के बाद एक स्पेस है, ये पूरा एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ व्हाट इफ मैंने यहाँ पे 2 स्पेसेस दे दिए, अब यहाँ पे एक एरर आने वाला, एरर नहीं आएगा यहाँ पे, कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मेरी पूरी स्ट्रिंग में ऐसी कोई स्ट्रिंग नहीं है जिसमें हेलो लिखा है और उसके पास 2 स्पेसेस दिए हुए हैं। तो इस तरीके से अगर मैंने रन किया तो देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। सो दिस इज द यूज ऑफ इन कीवर्ड। अब करना क्या होता है ना, इसको फॉर लूप में कैसे यूज करते हैं, बहुत सिंपल है। लेट्स से मेरे को हर एक लेटर पे जाना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर आई इन ए। मैंने क्या यूज किया, फॉर आई इन ए। आई इन ए का मतलब ए के अंदर हर एक लेटर पे तुम्हें इटरेशन करना है, और वो हर एक इटरेशन जो भी वैल्यूज प्रोवाइड करेगा कहाँ प्रोवाइड होगी, आई के अंदर। मतलब आसान भाषा में मैंने किया प्रिंट आई, मैंने क्या करा, प्रिंट आई। मैंने इसको रन किया तो तुम देख सकते हो कैसे प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड एक एक करके प्रिंट हुआ, इवन स्पेस भी प्रिंट हुआ। सो दिस इज हाउ यू एक्सेस ईच एंड एवरी लेटर थ्रू लूप्स। आई होप तुम्हारे को लूप्स का मतलब समझ आया हो। नाउ व्हाट इफ इस लूप्स के थ्रू मेरे को आ गया, भैया मैं इंडेक्सिंग से भी तो टारगेट कर सकता हूँ। इंडेक्सिंग में 1 टारगेट कर रहा था, 2 0 1 2 3 4 5 6, तो उस तरीके से क्या मैं लूप नहीं चला सकता? बिल्कुल चला सकते हो दोस्त। तुम्हें बस करना क्या है, यहाँ पे लूप्स यूज करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें रेंज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों रेंज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग मेरी नंबर्स है कि नहीं है? काउंटिंग है एक तरीके से। और अगर इंडेक्सिंग में नंबर्स है और नंबर्स का अगर मुझे लूप में यूज करना है तो मैं क्या यूज करता हूँ, रेंज फंक्शन का यूज करता हूँ। तो बहुत सिंपली मैंने यूज किया रेंज फंक्शन का। अब मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना है, हमेशा जब भी मैं स्ट्रिंग की बात करता हूँ तो अपनी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, मैंने 0 से स्टार्ट कर दी। फिर मैंने क्या किया, एक कॉमा लगाया और मुझे एक एंड पॉइंट डिसाइड करना है। नाउ एंड पॉइंट डिसाइड करने के लिए मुझे इन सबको काउंट करना पड़ेगा, कितने वर्ड्स हैं, क्यों, क्योंकि जो लास्ट वर्ड होगा उसका ही वो हो जाएगा, मतलब इंडेक्स पॉइंट। तो लेट्स से मेरे को दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दिख रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया तो चलेगा कहाँ तक, 10 तक चलेगा, तो एल तक चल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 12 लिखना पड़ेगा, जिससे मैं कहाँ तक जाऊँगा, 11 तक जाऊँगा, ठीक है। और अब अगर मैंने सिर्फ आई को प्रिंट किया तो क्या हो गया, 0 से लेके 11 तक प्रिंट हो गया। अब 0 से लेके 11 तो मेरी इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग को अगर मेरे को अपनी मतलब जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग को टारगेट कैसे करते हैं, आई की जगह तुम्हें बस लिखना पड़ेगा ए ऑफ आई। अब अगर तुमने ए ऑफ आई लिख दिया तो ये इंडेक्सिंग की जगह क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू यूज, सॉरी यहाँ पे 10 ही वर्ड्स है, मैंने गलती से 11 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, पूरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू यूज अ रेंज फंक्शन। अब तुम बोलोगे भैया यार मेरे को ये जो चीज़ समझ आ गई कि भैया मैंने 0 से टारगेटिंग शुरू करी, वो 10 तक चल गया, क्यों, 0 से लेके 10 तक सारे लेटर्स मेरे सिमट गए एक साथ। नाउ व्हाट इफ मेरे को इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज करना है, जैसे कि लेंथ फंक्शन का। अब लेंथ फंक्शन क्या करती है, लेंथ फंक्शन सारे लेटर्स को काउंट करती है। मैं तुम्हारे को यहाँ पे बहुत आसान भाषा में समझा सकता हूँ। लेट्स से ए इज इक्वल्स टू लिखा है HELLO, ठीक है, हेलो लिखा है, और इसको मेरे को पूरे को प्रिंट करना है। तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट करके A ऑफ 0 A ऑफ 1, ये तो नहीं करूँगा, तो मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर आई
इन रेंज ऑफ, मैं स्टार्ट करूंगा और रेंज फंक्शन में मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट इज 0, ठीक है। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, मेरे को एंड पॉइंट पे जाना है, 0 1 2 3 4, फोर्थ इज माय एंड पॉइंट। तो अगर फोर्थ तक जाना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा ऑटोमेटिक। अब ये 5 मेरे को बार बार, तो भैया मैं सब चीज़ को काउंट तो करूंगा नहीं। मान लो भैया मेरी स्ट्रिंग है कम से कम 100 लेटर्स की, तो मैं 100 लेटर्स को काउंट करता बैठूंगा और फिर लिखूंगा एंड पॉइंट, नहीं। यहाँ पे तुम यूज करोगे किस चीज़ का, लेंथ फंक्शन का। मैंने लिखा लेंथ ऑफ ए, जल्दी बताओ लेंथ ऑफ ए कितनी आने वाली है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है लेकिन लेंथ की काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, लेंथ ऑफ ए आएगी 5। और अगर यहाँ पे ये लेंथ ऑफ ए रिप्लेस हो जाएगा 5 से, तो ऑटोमेटिक में कहाँ तक जाऊंगा, 4 तक ही जाऊंगा। तो जब भी मेरे को कभी भी इंडेक्सिंग का यूज करना है, तुम 0 से स्टार्ट करो, लेंथ ऑफ ए लिखो और उसके बाद तुम कर सकते हो क्या, प्रिंट आई, ए ऑफ आई, सॉरी ए ऑफ आई। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा लूप वर्क करता है। नाउ लेट्स से यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो करूँगा क्या, 0 से स्टार्ट किया, लेंथ ऑफ ए तक प्रिंट कर और प्रिंट कर दिया ए ऑफ आई। तुम देख सकते हो पूरा का पूरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। आई होप तुम्हारे को ये चीज़ समझ आ रही हो कि किस तरीके से एक इंडेक्सिंग का यूज़ करके अपन पूरा लूप चला सकते हैं अपने एक स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ को रिवाइंड करके 2 से 3 बार देख लेना, जिससे बस तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी किस तरीके से यूज़ किया जाता है। और ये 0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मैं 0 भी डिफाइन नहीं करूँगा तो ऑटोमेटिक वहाँ तक तो चली जाएगा। ये लो मैंने रन किया, अब भी क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो आई होप तुम्हारे को ये वाली चीज़ भी समझ आई हो कि स्ट्रिंग में कैसे किसी लूप को चलाया जाता है। तो स्ट्रिंग में अपन ने लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है कि कैसे इंडेक्सिंग होती है, स्लाइसिंग होती है, इटरेशन कैसे होता है, कैसे लूप चलाया जाता है। बट इसके जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना और ध्यान से क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है ना, स्ट्रिंग के थोड़ा बहुत मेथड्स भी होते हैं। अब देर आर मल्टीपल मेथड्स, डॉट अपर, डॉट अल्फा। अब तुम बोल रहे हो भैया मेथड्स क्या होता है, पहले ये तो बताओ। चिंता मत करो, जब अपन ऊप्स की लैंग्वेज पढ़ेंगे, ऊप्स लैंग्वेज पढ़ेंगे जो पाइथन में है इनबिल्ट ऑब्वियसली, उसमें मैं समझा दूंगा मेथड क्या होते हैं। अभी के लिए बस समझ लो मेथड कुछ नहीं होते, उनमें भी पैरेंथेसिस लगते हैं, बट इनको थोड़ी अलग तरीके से कॉल किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं, जैसे कि लोअर, अपर, इंडेक्स, इज न्यूमेरिक, इज अपर, जेड फिट, अल्फा, डिजिट्स, कैपिटलाइज, फॉर्मेट। एक का यूज करके दिखा रहा हूं मैं। मान लो ए इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा हुआ है हेलो, वापस से मैं हेलो ही लिख रहा हूँ। और इसमें अगर मैंने एक मेथड यूज़ कर दिया, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट ए डॉट अपर, तो अब क्या होगा, जैसे मैंने मेथड को यूज़ किया ए डॉट अपर को, तो ये पूरे के पूरे अपर लेटर्स हो जाएंगे, मतलब एक बोल सकते हो कैपिटलाइज हो जाएंगे। मैंने इसको रन किया तो तुम देख सकते हो क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो, लेकिन सारे के सारे लेटर क्या हैं, कैपिटल लेटर्स हैं। सो दिस इज हाउ यू यूज़ एन अपर मेथड। बट ऐसे बहुत सारे होते हैं तो सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी किसी चीज़ का यूज़ आए तो तुम जा सकते हो कहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन पे। तुम्हें बस यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर आर मेनी स्ट्रिंग मेथड्स, तो उन सबको तुम रट नहीं सकते। बस कभी भी अगर इनका यूज आएगा तो मैं तुम्हारे को यूज केस समझा दूंगा, लेकिन इनको रटना कोई मतलब बेवकूफ़ी है अगर तुम इसको रटने की कोशिश करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें। सो इन स्ट्रिंग मेथड्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक होते हैं और इनका यूज़ आता है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्विंग में। जब अपन क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियो करेंगे उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा क्या इसका यूज़ रहता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, दैट आर स्ट्रिंग मेथड्स। तो चलो स्ट्रिंग मेथड्स अपन ने देख लिए, फिर अपन बात करेंगे अब अपन नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज ऑब्वियसली आर लिस्ट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिस्ट क्या होती है। तो चलो भाई अब अपन बात करते हैं लिस्ट के ऊपर, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अपने पाइथन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन पढ़ता हूँ, पहली लाइन पढ़ के ही तुम्हें लगेगा भैया क्या बोल दिया आपने। अ लिस्ट इज अ वर्सेटाइल एंड म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज यू टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ आइटम। भैया कुछ समझ नहीं आया क्या बोल दिया। आखिरी की एक चीज़ तो समझ आ रही है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है। हिंदी में अगर बोलूँ तो लिस्ट एक प्रकार का एक यंत्र होता है जिसके अंदर तुम बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हो। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, कोड में तुम्हारे को और अच्छे समझ आएगा। लेट्स से मेरे को एक लिस्ट को क्रिएट करना है। हाउ कैन वी क्रिएट अ लिस्ट? पहले तो ऑब्वियसली एक लिस्ट के लिए मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया ए, और इसके अंदर मैं एक लिस्ट को सेव करके रख दूंगा। भैया कैसे करूँ लिस्ट को सेव? कुछ नहीं भाई, लिस्ट बनाने के लिए हमेशा यूज करना पड़ता है एक बहुत ही अच्छी चीज़ का, दैट इज नोन एज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो अगर कोई बोले हाउ कैन यू क्रिएट अ लिस्ट, हमेशा आंसर देना whenever we are creating a list we have to use square brackets and inside those square brackets, उन square brackets के अंदर तुम्हारे को वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ती है। वैल्यूज कैसे प्रोवाइड करूंगा? लेट्स से मैंने सबसे पहली वैल्यू प्रोवाइड करी 20, ठीक है भैया, हो गया 20 सेव। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा ए को तो कैसे प्रिंट होगा,
ये देखो मैंने रन किया और देखो 20 प्रिंट हो गया। नाउ व्हाट इफ मैंने कर दिया टाइप ऑफ ए, मतलब मैं देखना चाहता हूँ क्या डेटा टाइप है ए का, मैंने इसको रन किया और तुम देख सकते हो क्या हो गया, क्लास लिस्ट बन चुकी है। सो दिस इज हाउ यू मेक अ लिस्ट। लेकिन अब लिस्ट की पता है खासियत क्या होती है, इसमें होते हैं मल्टीपल आइटम स्टोर। मल्टीपल आइटम्स मतलब मैंने कॉमा लगा के लिख दिया 30, कॉमा लगा के लिख दिया 40, अब 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है, और सारे के सारे कहाँ सेव्ड है, ए के अंदर सेव्ड है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया जैसे ए और मैंने इसको रन किया तो तुम देख सकते हो एक लिस्ट प्रिंट हो रही है जिसके अंदर 3 आइटम है, 20, 30 एंड 40। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ लिस्ट। आई होप तुम्हारे को समझ आ गया कि लिस्ट होती क्या है, ठीक है। अभी लिस्ट को अपन को वर्सेटाइल क्यों बोला जाता है, क्या हो गया, ऐसा क्या इसने कर दिया जिसको इसको वर्सेटाइल बोलते हैं। इसके अंदर कितने डेटा टाइप स्टोर है, सबसे पहले तो मेरे को पता है पहला इंटीजर है, दूसरा इंटीजर है, तीसरा भी इंटीजर है। व्हाट इफ मैंने कॉमा लगा के लिख दिया हेलो, क्या होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दिस इज वाई लिस्ट आर सो प्रीशियस, दीज आर वर्सेटाइल थिंग्स। मतलब इसके अंदर तुम किसी इंटीजर को और साथ साथ किसी स्ट्रिंग को साथ में सेव करके रख सकते हो और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखो प्रिंट ए, मैंने ये ए को प्रिंट किया, तुम देख सकते हो पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई, 20, 30, 40 और हेलो साथ में। काफ़ी वर्सेटाइल होती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट, ये लो तुम मान लो ट्रू सेव कर दिया, ट्रू भी सेव हो जाएगा। इनफैक्ट देयर आर सम फंक्शंस जिसको तुम सेव करके रख सकते हो एक लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट बहुत वर्सेटाइल होती है, तुम्हें जो डेटा टाइप यूज़ करना है तुम कर सकते हो इसके अंदर और अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके सेव कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे को ये समझ आ गया कि ठीक है वर्सेटाइल होती है, कलेक्शन ऑफ आइटम होता है, लेकिन म्यूटेबल का क्या मतलब होता है। म्यूटेबल मतलब सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, 10, 20, 32, 33 लिख दिया मैंने, ठीक है 32। तो मैंने जब प्रिंट किया अपनी लिस्ट को, प्रिंट को ए करा तो मैंने बोला यार मेरा 10 हो रहा है, 20 हो रहा है, 32 गलत लिखा गया यार, इसको चेंज करना है। तो अगर कभी तुम्हारे को किसी भी आइटम को चेंज करना है तो तुम चेंज भी कर सकते हो, तो आसानी से तुम म्यूटेट कर सकते हो या फिर म्यूटेबल होती है अपनी लिस्ट। वहीं पे अगर मैं बात करूँ अपनी स्ट्रिंग्स की, स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं होती, स्ट्रिंग को तुम चेंज नहीं कर सकते। तो भैया इसको म्यूटेबल मतलब कैसे बोलेंगे, कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करेंगे अपन दो तरीके से। सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा व्हाट इज लिस्ट इंडेक्सिंग, क्या होती है इंडेक्सिंग, ठीक है। तो जैसे स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग चलती थी वैसी सेम टू सेम डिट्टो चलती है लिस्ट की इंडेक्सिंग। मतलब आसान भाषा में बोलूं तो ये हो गई 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। सो दिस इज हाउ इंडेक्सिंग वर्क्स। और सेकंड इंडेक्स पे कौन बैठा हुआ है, 32। और सिर्फ अगर मेरे को 32 को चेंज करना है तो मैं इस पर एक नई वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। कैसे, सबसे पहले तो चलो देखता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ प्रिंट ए ऑफ 2। इसी तरीके से अपन लिस्ट में मतलब स्ट्रिंग में करते थे वैसे ही लिस्ट में करना है, ठीक है। मैंने ए ऑफ 2 लिखा और मैंने जैसे इसको रन करा तो क्या हो रहा है, प्रिंट 32, सही है, 0, 1 और 2 और मेरा 32 प्रिंट हो गया। नाउ व्हाट इफ मैंने ए ऑफ 2 इज इक्वल्स टू कर दिया 30, क्यों, क्योंकि मेरे को 32 की जगह कितना चाहिए था, 30 चाहिए था। मैंने ए ऑफ 2 कर दिया 30 और फिर मैंने अपनी लिस्ट को प्रिंट करा। प्रिंट क्या किया, ए को, तुम देखो क्या होने वाला है, 10, 20 और 30 प्रिंट हो गया। सो दिस इज व्हाट लिस्ट आर मेड ऑफ। मतलब तुम उसमें कुछ भी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें डाल सकते हो। दिस आर वर्सेटाइल थिंग जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और वो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है, व्हाट इज लिस्ट। अब इन लिस्ट के बाद मेरे को समझना पड़ेगा कि लिस्ट में स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है। अब अगर मैं बोलूँ तुम लोग ये चीज़ सीख चुके हो, तुम बोलोगे भैया कैसे, बहुत सिंपली जैसे तुम स्ट्रिंग्स में स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग यूज़ करते थे वैसे ही सेम टू सेम डिट्टो लिस्ट के अंदर करना है। मतलब ए इज इक्वल्स टू दिया है 10, 20, 30। तुम्हें तो अभी पता ही है इंडेक्सिंग कैसे, 0, 1, 2, -1, -2, -3, इस तरीके से इंडेक्सिंग वर्क करेगी। स्लाइसिंग के लिए ये देख लो भाई, 20 की जगह मैं एक आध और वैल्यू डाल देता हूँ जैसे 40, 50। और अगर इनको मेरे को स्लाइस करना है तो स्लाइस करना बहुत आसान है भाई। लो मैंने करा प्रिंट ए ऑफ, मैंने यहाँ पे लगाया स्क्वायर ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने करा 0 से स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया और मैं जाना चाह रहा हूँ 3 तक। अगर मैंने 3 लिखा है तो चलेगा कहाँ तक, 2 तक चलेगा। तो 0, 1, 2, तो यहाँ हो जाएगा 10, 20 और 30 प्रिंट। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, 10, 20 और 30 प्रिंट, 40 और 50 को छोड़ दिया। तो स्लाइसिंग में बिल्कुल सेम वैसी वर्क करती है जैसी अपनी स्ट्रिंग्स में करती थी, ठीक है। तो लिस्ट की स्लाइसिंग भी समझ आ गई, लिस्ट की इंडेक्सिंग भी समझ आ गई। तो फिर भैया इसमें ज़्यादा फर्क तो है ही नहीं स्ट्रिंग से। हाँ बिल्कुल ज़्यादा फर्क नहीं है, लिस्ट और स्ट्रिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब लगभग सेम ही वर्क करती है। बस स्ट्रिंग में अपन म्यूटेबिलिटी नहीं होती, मतलब अपन बीच में किसी भी अल्फ़ाबेट को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लिस्ट इतनी हरामजादी होती है कि तुम्हें जो चीज़ें चेंज करनी है तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। नाउ लिस्ट इज म्यूटेबल एंड एवरी एलिमेंट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली, ये तो मैंने समझ लिया। इटरेटिंग ओवर लिस्ट इज सिमिलर टू स्ट्रिंग। मतलब इटरेटिंग मतलब जब भी मेरे को लूप चलाना होता है किसी भी लिस्ट के ऊपर, बिल्कुल सेम तरीके से चलाता हूँ जैसे मैं स्ट्रिंग्स में समझाता था। जैसे ये लो मेरा 1,
2, 3, 4, 5। 1, 2 की जगह मैं 10, 20, 30 लिखना चाहूँगा। 10, 20, 30, 40। अब अगर मेरे को इस पर एक लूप चलाना है तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ फॉर आई इन ए। यही कर रहे थे अपन लिस्ट में, और मैंने करा प्रिंट, स्ट्रिंग में यही कर रहे थे, तो लिस्ट में भी ये करेंगे, प्रिंट कर दिया आई। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, देखो क्या हुआ, 10, 20, 30 और 40 प्रिंट हो गया। बहुत ही सिंपल यार, चुम्मा। ठीक है, अब जब ये वाली चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद मेरे को एक और तरीके से लूप चला सकता हूँ, जैसे पिछली बार सीखा था स्ट्रिंग्स में, वैसे इसमें भी एक और लूप चला सकता हूँ। किस तरीके से? रेंज फंक्शन का यूज़ करके। तो मैंने लिखा रेंज, मैंने स्टार्ट किया कहाँ से? 0 से स्टार्ट किया, जा कहाँ तक रहा है? 0, 1, 2, 3 तक जा रहा है, तो मुझे लिखना कितना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा। और अगर अब मैंने प्रिंट आई किया तो क्या होगा? 0 से लेके 3, और इसमें मैंने लिख दिया अगर ए ऑफ आई, तो क्या होने वाला है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये आएगा 10, 20, 30 और 40। और हाँ, इसमें एक और चीज़ करना, यहाँ पे 4 वोर यूज़ मत करना, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो तुम लेंथ ऑफ ए, क्योंकि हमेशा लेंथ उतनी ही आएगी, एक ज़्यादा ही आएगी। एक ज़्यादा कैसे आएगी? क्योंकि देखो अपनी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, और जो अपना नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो एक तरीके से +1 ही चलता है, तो लेंथ ऑफ ए आएगी 4 और इंडेक्सिंग खत्म होगी 3 पे, तो ऑटोमेटिक वो -1 हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ अ लिस्ट, और इसके ऊपर इटरेशन किस तरीके से करता है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, बस इसमें एक अच्छी चीज़ होती है लिस्ट की, हमेशा याद रखना, वर्सेटाइल एंड म्यूटेबल इन नेचर। वर्सेटाइल एंड म्यूटेबल मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकता हूँ। म्यूटेबल मतलब किसी भी वैल्यू को कहीं से भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप तुम्हारे को ये चीज़ समझ आई हो। और हाँ, एक चीज़ और, लिस्ट बनाने के लिए तुम्हारे को एक फंक्शन भी होता है, लिस्ट फंक्शन। ठीक है, बट इसको अपन बाद में देखेंगे जब अपन क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। अब इस लिस्ट के थोड़े बहुत मेथड्स भी आते हैं। अब लिस्ट के मेथड्स होते हैं, देयर आर मेनी मेथड्स इन लिस्ट एंड सम ऑफ देम आप, अगर तुम जाओगे यहाँ पे और तुम यहाँ पे सर्च करोगे, लेट्स से इसको हटा के लिस्ट मेथड्स इन पाइथन। ठीक है, तो देयर आर मेनी लिस्ट मेथड्स, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स। तो इन सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस मेन चीज़ बता रहा हूँ। और उन मेन में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपेंड। ठीक है, अपेंड के बाद होता है एक इंसर्ट, फिर होता है पॉप, और फिर रिमूव। ठीक है, तो जब भी मैं बात करता हूँ अपेंड की, लेट्स से मेरे पास ये लिस्ट है और लिस्ट में है 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैंने लिखा APPEND अपेंड 20। मैंने क्या लिखा? A.append 20। तो अब होने क्या वाला है ना, इस ए लिस्ट के अंदर अपेंड का मतलब होता है सबसे आगे मैं एक नंबर जोड़ना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को सबसे आगे एक नंबर जोड़ना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? अपेंड फंक्शन का, और उसके बाद मैं एक वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कि 20। तो मैंने यहाँ पे करा प्रिंट ए। जैसे ही मैंने प्रिंट ए किया, इसको मैंने रन किया, तो तुम देख सकते हो 1, 2, 3, 4 तो पहले से ही था, मैंने अपेंड क्या किया था? 20, और 20 भी प्रिंट हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू अपेंड, लास्ट में एक चीज़ को जोड़ना। अपेंड के बाद आता है इंसर्ट। अब इंसर्ट क्या करता है ना, अपेंड हमेशा लास्ट में जोड़ता है। व्हाट इफ मेरे को 2 और 3 के बीच में जोड़ना है, 2 और 3 के बीच में कोई एक नंबर को जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा? 0, 1, 2 और 3। तो 0, 1 के बीच के बाद में मेरे को जोड़ना है, 0, 1 के बाद आता है मेरा 2 पे। तो 2 पे जोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा? A of 2 इज इक्वल्स टू 30। अगर मैंने A of 2 इज इक्वल्स टू 30 लिख दिया ना, तो बीच में एक नंबर जुड़ जाएगा, लेकिन ये किस तरीके से जुड़ेगा? ये 3 की वैल्यू को हटा के 30 कर देगा। मैं इस तरीके से नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ बीच में एक नंबर बस जुड़ जाए, तो उसके लिए मैं करूँगा इंसर्ट। क्या करूँगा? इंसर्ट। इंसर्ट, और इंसर्ट करूंगा, सबसे पहले मैं मांगता हूं इंसर्ट में एक इंडेक्स। तो मैं कौन से इंडेक्स पे करना चाह रहा हूं? सेकंड इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहता हूं, और कौन सी वैल्यू को करना चाहता हूं? 30 को। तो अब जैसे ही मैंने ये वाला पूरा प्रोसेस किया, और अगर मैंने कर दिया यहाँ पे प्रिंट ए, तो पता है क्या होगा? 1, 2, 3 और 4 के बीच में तुम देख सकते हो 30 को मैंने इंसर्ट कर दिया। आई होप तुम्हें ये भी समझ आया हो। फिर इंसर्ट के बाद होता है पॉप। पॉप तो भाई पॉप सबसे बेस्ट चीज़ होती है। पॉप इसलिए बेस्ट चीज़ होती है क्योंकि तुम कहीं से भी किसी भी एलिमेंट को उड़ा सकते हो बीच से। अगर तुमने लिख दिया मान लो A.pop, सिर्फ A.pop लिखा, और तुमने करा प्रिंट ए, पता है क्या होगा? एक एलिमेंट पॉप होगा, और वो एलिमेंट कौन सा पॉप होगा? सबसे लास्ट वाला। जैसे A.append में सबसे लास्ट में जुड़ता है, A.pop में सबसे लास्ट वाली चीज उड़ जाती है। नाउ व्हाट इफ तुम किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को पॉप करना चाह रहे हो, तो तुम्हारे को दूसरा तरीका होता है, तुम ये जो ब्रैकेट्स है ना, इसमें एक इंडेक्स डाल सकते हो। लेट्स से मैंने डाल दिया 0। मैंने क्या डाल दिया? 0 इंडेक्स डाला, तो 0 इंडेक्स पे कौन बैठा है? 1, और ये पॉप हो जाएगा। और जैसे ही तुम प्रिंट करोगे तुम देख सकते हो 1 गायब हो चुका है, 2, 3 और 4 बचा है। और एक और अच्छी चीज सुनो, ये पॉप पता है क्या करता है? पॉप तुम कहीं पे सेव भी कर सकते हो, मतलब जिस भी एलिमेंट को तुम उड़ा रहे हो ना, मान लो तुमने एक वेरिएबल x के अंदर सेव कर लिया, ठीक है, और अगर अब तुम करोगे प्रिंट x, तो पता है क्या होगा? तुम्हें पता है क्या होने वाला है?
1 प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस एलिमेंट को मैंने पॉप किया है वो तो उड़ ही चुका है और तुमने उसको सेव भी कर लिया है कहाँ पे, एक एक्स वेरिएबल के अंदर। सो दिस इज द यूज केस ऑफ पॉप। तो जो लास्ट मेथड है दैट इज एल डॉट रिमूव, और रिमूव फंक्शन भी बहुत बढ़िया काम करता है। रिमूव फंक्शन की खासियत ये होती है कि यहाँ पे तुम्हारे को आइटम प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब पॉप में मैं क्या कर रहा था, पॉप में मैं एक इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा था और उस इंडेक्स के बेसिस पे मैं हटा दे रहा था। इसमें अब तुम्हें आइटम हटाना पड़ेगा। तो आइटम हटाने के लिए मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। 20, 20, 3, 4, वापस से मैंने लिखा 20, 13, इस तरीके से मैंने लिखा है। तो होना क्या है कि मेरे को दिख रहा है मेरे पास बहुत सारे 20 पड़े हैं, तो मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ 20 को। मैंने लिखा ए डॉट रिमूव, और रिमूव में मैंने पास कर दिया 20। तुम 20 को रिमूव कर दो, जल्दी बताओ क्या होगा। क्या तीनों के तीनों 20 रिमूव होंगे या फिर कोई सा एक 20 रिमूव होगा? सोचो सोचो सोचो। अगर तुम्हारे को नहीं पता इसका आंसर तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कोई सा एक 20 रिमूव होगा। अब कोई सा भी कौन सा, यहाँ से स्टार्टिंग से चालू होंगे, मतलब सबसे पहले इस 20 को वो रिमूव कर देगा। और अगर मैंने देखो प्रिंट ए किया और रन किया तो तुम देख सकते हो एक 20 यहाँ पे, फिर 4, फिर 20, फिर 13, मतलब ये पहला 20 रिमूव हो चुका है ना। मेरे को सारे ही रिमूव करना है यार भैया, तो एक काम करो, दूसरी बार लगा दो और तीसरी बार लगा दो। तीनों बार में क्या होगा, सबसे पहले ये रिमूव होगा, फिर ये रिमूव होगा और फिर फाइनली ये वाला 20 भी रिमूव हो जाएगा। फिर फाइनली अगर मैंने प्रिंट करा ए को तो तुम्हारे पास सिर्फ 4 और 13 बचेगा। सो दिस इज हाउ यू रिमूव समथिंग इन अ लिस्ट। ठीक है, तो आई होप तुम्हारे को ये वाले मेथड समझ आए होंगे। और भी मेथड्स हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हो तुम ऑनलाइन जाके, बट दीज आर दी मेन मेथड्स जिसका अपने को यूज करना है लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब जब क्वेश्चन सीरीज चलेगी, इसकी अगली वीडियो पूरी क्वेश्चंस भी होने वाली है, तो उसमें इन सब चीज़ों का काफ़ी बार यूज़ होगा। यू विल सी हाउ वी यूज दिस इन क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहो अभी तो, क्योंकि अभी आज 4 तारीख है, अगली 7 तारीख को आएगी ना, ज़्यादा समय का बचा है, 3 दिन बाद ही आ जाएगी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो और अभी अपन आगे पढ़ते हैं, दैट इज टपल। ठीक है, टपल पढ़ना शुरू करते हैं। चलो भाई, टपल की अगर बात करें, टपल इज लाइक अ लिस्ट बट इज इम्यूटेबल एंड कैन नॉट बी चेंज वन इट इज मेड। ठीक है भैया, मेरे को समझ नहीं आया क्या क्या लिखा है। देखो सीधी भाषा में अगर बोलूँ तो टपल भी एक तरीके की लिस्ट जैसा ही होता है, जिसके अंदर अपन मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करके रख सकते हैं, बट वो इम्यूटेबल होता है। जैसा कि तुमने देखा था अभी लिस्ट में क्या लिखा था, इट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब उसके अंदर की चीज़ों को अपन चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर की चीज़ों को अपन बदल सकते हैं। लेकिन अगर टपल की बात करें तो अगर एक बार बन गई तो बन जाएगी पत्थर की लकीर, और उसको अपन मिटा नहीं सकते, या फिर उसको तोड़ नहीं सकते, या फिर उसको बीच से बदल नहीं सकते। तो एक तरीके से टपल क्या हो गया, एक बस एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एक ऐसा स्टोरेज हो गया जिसके अंदर मल्टीपल आइटम स्टोर है और उनको अपन बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है टपल। लेट्स से मेरे को टपल बनाना है, तो बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, टपल बनाने के लिए मेरे को बस यूज करना पड़ेगा इसका, अपने पैरेंथेसिस का। ठीक है, अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट के लिए मैं क्या कर रहा था, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर रहा था, लेकिन टपल के लिए क्या करूंगा, अपने पैरेंथेसिस का यूज करूंगा। और जैसे उसमें अपन वैल्यूज पास करते थे वैसे ही इसमें भी वैल्यूज पास कर सकते हैं। अब भैया डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स पास कर सकते हैं, यस, ये लो हेलो पास कर दिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें भी अपन जो अपने अंदर के स्टोरेज है, स्टोरेज में अपन डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को पास कर सकते हैं, जैसे लिस्ट में कर रहे थे। बट बस टपल की एक खासियत है कि अगर तुम चाहो, और चाहते समय तुमने बोला कि यार भैया ए ऑफ 0 जो है, अगर मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये लो ए ऑफ 0 मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है भैया, लो प्रिंट करने के लिए देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा, 1 प्रिंट, ये लो भैया, और 1 प्रिंट हो गया। सही है भैया, आप तो बोल रहे थे अपन इसको चेंज नहीं कर सकते, और एग्जैक्टली चेंज नहीं कर सकते। तुम एक्सेस जरूर कर सकते हो बट तुम उनको चेंज नहीं कर सकते। एक्सेस का मतलब सीधे सीधे मैंने ए ऑफ 0 लिखा है, ए ऑफ 1, इनके अंदर भी पूरी इंडेक्सिंग डॉट टू डॉट इंडेक्सिंग है। लेकिन अगर मैं चाहूँ, मैं अपनी फर्स्ट वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, मैंने बोला ए ऑफ 0 जो है उसको तुम चेंज करके कर दो 12, 1 की जगह क्या कर दो, 12 कर दो। तो अब अगर तुमने इसको रन किया तो तुम देखो क्या आएगा, एरर आ जाएगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असेसमेंट। मतलब आप टपल ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ टपल्स वर्क। अब भैया अगर मैं बात करूं तो टपल और उसके बीच में सिर्फ यही फर्क है क्या, लिस्ट और टपल के बीच में? हाँ, सिर्फ यही फर्क है कि आप लिस्ट में हर चीज को चेंज कर सकते हो, टपल्स में आप कोई भी चीज को चेंज नहीं कर सकते। अब अगर मैं बात करूं टपल्स को बनाया कैसे जाता है, तो देखो काफी बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली इस तरीके से या तो लिख सकते हो टपल्स को, और अगर इस तरीके से नहीं लिखना तो तुम एक क्या कर सकते हो, एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, और इस लिस्ट को तुम चेंज कर सकते हो किसके अंदर, टपल के अंदर। कैसे? सिर्फ एक फंक्शन होता है टपल का फंक्शन, मतलब मैंने लिखा z इज इक्वल्स टू TUPLE, टपल ऑफ ए। जैसे तुमने टपल ऑफ ए लिखा, अब अगर तुम प्रिंट करोगे ए को तो तुम देखना कैसे प्रिंट होगा, ए बोल रहा हूँ, z को, सॉरी, क्योंकि z के अंदर अपन ने टपल सेव करके रखा है। मैंने इसको रन किया, तुम देख सकते हो 1 2 3 4
5। सो दिस इज हाउ टपल्स वर्क, ठीक है। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा, जब भी अपन लिस्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा पिछले वाले पार्ट में छूट गया लेकिन इसमें ज़रूर देख लेना। लिस्ट पता है बहुत अलग सी चीज़ होती है। लिस्ट क्या करती है ना, अपना स्टोरेज लेती है रैम के अंदर, ठीक है। लेट्स से मैंने बनाई एक लिस्ट और उसके अंदर लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 4। तो ये क्या करती है ना, इसने इतना लंबा एक स्टोरेज बनाया और उस स्टोरेज को कहाँ पे सेव कर लिया, अपनी रैम के अंदर। अब पाइथन क्या करता है ना, पाइथन यूजुअली 8 बिट्स का स्टोर लेता है, 8 बाइट्स का स्टोरेज लेता है अपनी किसी भी लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या सेट को, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो लेट्स से मैंने ए इज इक्वल्स टू एक लिस्ट बनाई, तो इसने ले ली एक स्पेस रैम में, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं बी इक्वल्स टू ए कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने बी इक्वल्स टू ए किया तो क्या होगा, एक बार देखते हैं। चलो लो भैया प्रिंट करके देख लो बी को क्या हो रहा है। मैंने प्रिंट किया बी को और तुम देख सकते हो वापस से क्या हुआ, 1 2 3 4 5 ही प्रिंट हुआ। जैसे ए था 1 2 3 4 5, वैसे अब बी भी 1 2 3 4 5 हो गया। अब तुम लोग सोच रहे हो कि रैम में बी ने भी एक स्पेस बना ली होगी, लेकिन मैं बताऊं सच बात, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। रैम ने बी की स्पेस नहीं बनाई होगी। एक होती है हार्ड कॉपी और एक होती है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी करने के लिए डॉट कॉपी फंक्शन लगाना पड़ेगा, लेकिन जब तुम बी इज इक्वल्स टू ए करते हो तो ये होती है सॉफ्ट कॉपी। पता है कैसी सॉफ्ट कॉपी, तुम जैसे कि देख सकते हो ये लिस्ट है, इस लिस्ट का पहले एलिमेंट का कोई ना कोई सा एड्रेस होगा और वो एड्रेस बी के अंदर जाके सेव हो जाएगा। और अगर वो एड्रेस बी के अंदर जाके सेव हो गया तो जब मैं प्रिंट बी करता हूं तो कहीं ना कहीं वही ए के एड्रेस को वो एक्सेस करता है और सारी की सारी लिस्ट को प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब चलो मेरे को पता चलेगा कैसे एड्रेसिंग वर्क करती है, क्या क्या करना रहता है, लेकिन व्हाट इफ मैं इसमें चाहता हूं कि ये प्रिंट बी के अलावा मैं कुछ और चीज़ प्रिंट करना, जैसे मैं बी के अंदर को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने पहले करा प्रिंट बी ऑफ 0, ठीक है, बी ऑफ ओ नहीं, बी ऑफ 0। मैंने अगर बी ऑफ 0 प्रिंट किया तो तुम्हें क्या लगता है, 1 आएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि देखो बी के अंदर ए सेव्ड और ए का 1 है। व्हाट इफ मैं इसको चेंज कर दूं, मैंने लिख दिया बी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 12, बी ऑफ 0 इक्वल्स टू 12। तो देखो बी के अंदर चेंज किया, तुम्हें क्या लगता है ए के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे? हाँ, ए के अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, ये एक सॉफ्ट कॉपी है, ये हार्ड कॉपी नहीं है। मतलब बी के अंदर एक तरीके से ए को बस तुमने एक्सेस किया है, तुमने अलग से पूरी लिस्ट नहीं क्रिएट करी है। तो अब अगर मैं जाके प्रिंट करूंगा ए को, ये देखो प्रिंट ए, तो उसका पहला एलिमेंट वैसे 1 होना चाहिए, लेकिन क्या हो चुका है, 12 हो चुका है। अब तुम खुद सोचो ना भाई, देखो मैंने चेंजेस बी के अंदर करे लेकिन चेंजेस ए के अंदर भी हो गए। सो दिस इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। बस इस तरीके से समझ लो कि अगर तुम्हारे को एक सॉफ्ट कॉपी बनानी है तुम डायरेक्टली बी इक्वल्स टू ए लिख सकते हो, एक हार्ड कॉपी बनानी है तो डॉट कॉपी फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अपन टपल्स की बात कर रहे थे, यस। तो यू कैन जस्ट क्रिएट इट एंड रीड इट। टू क्रिएट अ टपल यू हैव टू यूज टपल फंक्शन, यही मैंने बता दिया। लिस्ट के ऊपर एक टपल फंक्शन यूज कर देना। रीडिंग इज सिमिलर टू लिस्ट, रीडिंग इज सिमिलर टू लिस्ट का मतलब अगर तुम्हारे पास एक टपल है और टपल के अंदर तुम्हारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, अगर तुम्हें इसको रीड करना है तो फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए, या तो ये कर सकते हो और तुम क्या कर सकते हो, प्रिंट आई। अगर तुम्हारे को नहीं पता ये क्या कर रहा हूं मैं, प्रिंट ए ऑफ आई। सो बहुत इजीली तुम इसको रन कर सकते हो और उसमें हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 को। कैसे? क्योंकि देखो फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए, तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ऑटोमेटिक। अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया तो 0 से स्टार्ट होगा। लेंथ ऑफ ए मतलब 1 2 3 4 5 6 आएगा। 6 तक अगर लेंथ लेके तो चलेगा कहाँ तक, 5 से। तो 0 से लेके 5 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और प्रिंट ए ऑफ आई में कर दूंगा। ये लो मैंने रन किया तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। और दूसरी तरीके से कैसे एक्सेस कर सकते हो, जैसे अपन लोग लिस्ट में और अपनी स्ट्रिंग में कर रहे थे, फॉर आई इन ए। ये भी बहुत सिंपल है और मैं प्रिंट कर दूंगा आई। बस याद रखना जब भी लेंथ वेंथ का यूज़ करते हैं रेंज का, तब ए ऑफ आई लिखना पड़ेगा, और जब डायरेक्टली ए का यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ आई लिखना पड़ेगा। आई के अंदर ही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। आई डोंट नो तुम लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बट मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मेरी आंखों से भी तुम्हारे को शायद से लग रहा होगा। लेकिन ऑब्वियसली वीडियो बनाना ज़रूरी थी, तुम लोगों को वादा किया है 4 तारीख का, आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो रीडिंग इज ऑल्सो सिमिलर टू लिस्ट। और अब एक और चीज़ आती है दैट इज टपल अनपैकिंग। टपल अनपैकिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ आती है काफ़ी जगहों पे, आगे जब मैं प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा तब तुम्हें समझ आएगा। लेट्स से मेरे पास एक टपल है और उसके अंदर 2 वैल्यूज़ है, 1 2 3, ठीक है। अब ये जो 1 2 3 वाली वैल्यूज़ है ना, मैं इनको अनपैक करके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में देना चाहता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ, बहुत सिंपली। लेट्स से मैंने बोला बी सी डी इज इक्वल्स टू ए।
ये क्या लिख दिया भैया आपने, बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल्स टू ए, क्या होने वाला है इससे? इसी को अपन बोलते हैं असिंक नहीं ए, इसी को अपन बोलते हैं टपल अनपैकिंग। टपल अनपैकिंग कैसे? मुझे पता है मेरे टपल के अंदर कितने कितने वो हैं एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन तीनों के तीनों एलिमेंट्स को मुझे अपने वेरिएबल्स के अंदर डालना है, जैसे कि बी सी और डी के अंदर। तो मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल्स बनाए, कॉमा कॉमा लिखकर इक्वल्स टू टपल को डाल दिया, ए को डाल दिया। तो क्या होगा, वो तीनों के तीनों एलिमेंट्स अनपैक होंगे और पर्टिकुलर एक एक उसमें चले जाएंगे। कैसे? मैंने अगर करा यहाँ पे प्रिंट बी, तो देखते क्या हो रहा है। मैंने इसको रन किया और तुम देख रहे हो 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मैंने करा प्रिंट डी, तो जल्दी बताओ डी पे क्या होना चाहिए, 3 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि देखो टपल अनपैकिंग ने 3 को डी के अंदर डाल दिया। मैंने इसको रन किया तो तुम देख सकते हो 3 है। तो दिस इज व्हाट टपल अनपैकिंग मीन्स, और इसका यूज काफी बार आएगा जब अपन आगे प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे, बट अभी के लिए बस समझ लो क्या होता है टपल अनपैकिंग, ठीक है। तो मेनली तुम लोगों ने देखो टपल समझ लिया है, लिस्ट मेथड समझ लिया है, लिस्ट समझ लिया है, स्ट्रिंग मेथड स्ट्रिंग समझ लिया है, फंक्शन समझ लिया है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज सेट, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया सेट क्या होता है? सीधी आसान भाषा में बोलूंगा, सेट भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे टपल्स थे, जैसे लिस्ट थे, ठीक है। इसमें भी अपन मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन जैसे टपल की कुछ खासियत थी कि भाई उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही सेट की कुछ खासियत है। सेट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि तुम वो सबसे पहले तो एक अनऑर्डर्ड होती है और अनचेंजेबल होती है, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे, ठीक है। और साथ साथ यूनिक भी होती है। लेट्स से इफ यू वांट टू क्रिएट अ सेट, तुम्हारे को क्या बनाना पड़ेगा, एक करली ब्रेसेस, ठीक है। करली ब्रेसेस जैसी बनाओगे एक सेट बन जाएगा। अब इसके अंदर भैया क्या मैं वैल्यूज रख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल रख सकते हो। ये बन गया सेट, हाँ भैया बन गया सेट। क्या इसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स रख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल रख सकते हो। जैसे अपनी लिस्ट चल रही है वैसे ही तो चल रहा है भैया, कोई दिक्कत तो है नहीं। आपने इसको फर्क क्या है, अब मैं समझाता हूँ फर्क क्या है। सबसे पहली लाइन पढ़ो, सेट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ आइटम बट द आइटम्स मस्ट बी यूनिक। अब यूनिक आइटम मतलब भैया आप क्या बोलना चाह रहे हो? यूनिक आइटम का मतलब अगर तुमने 1 एक बार यूज किया तो तुम वापस से यूज नहीं कर सकते। ईच एंड एवरी आइटम मस्ट बी यूनिक। इसका मतलब भैया अगर मैंने एक सेट बनाया और उसके अंदर मैंने लिख दिया 1,1,1,1,2,3,4, तो भैया मेरे को तो 1 यूनिक नहीं दिख रहा। 1 तो मैंने कितनी बार यूज किया, 1 2 3 4 बार यूज किया है, तो ये तो यूनिक आइटम नहीं हुआ। अब मैं तुम्हारे को यही सेम टू सेम सेट अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा, क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? मैंने इसको रन किया और तुम देख सकते हो नीचे, मैं जूम करके दिखा दूंगा भाई तुम लोगों को कैसे प्रिंट हुआ। 1 2 3 4, भैया 1 तो मैंने 4 बार लिखा था, एक बार क्यों प्रिंट हुआ? क्यों? क्योंकि तुमने जो 4 बार 1 लिखा तो एक सेट के अंदर लिखा था, और सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। लिखने में तुम अगर 25 बार भी लिखोगे लेकिन वो दिखाएगा कितनी बार, एक बार। सो दिस इज द पावर ऑफ सेट, जिसमें तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सिर्फ एक एक यूनिट ही लिख सकते हो, मतलब यूनिक एलिमेंट्स ही लिख सकते हो, ठीक है। अब यूनिक एलिमेंट्स में कोई सा भी डेटा टाइप चलेगा क्या? हाँ चलेगा। तुम नंबर्स लिखना चाह रहे हो, इंटीजर्स लिखना चाह रहे हो, फ्लोट्स लिखना चाह रहे हो, कॉम्प्लेक्स लिखना चाह रहे हो, स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हो, लेकिन एवरी स्ट्रिंग एवरी नंबर मस्ट बी अ यूनिक नंबर, ठीक है। सो दिस इज हाउ सेट वर्क्स। इसके बाद आती है इट इज अनऑर्डर्ड। अब ये अनऑर्डर्ड ना शब्द बहुत खास होता है। अनऑर्डर्ड मतलब पता है क्या होता है? अनऑर्डर्ड मतलब इसकी लोकेशन सेट नहीं रहती। अब लोकेशन कैसे सेट नहीं रहती, चलो ठीक है, ए एक वेरिएबल है, उसकी तो रैम के अंदर लोकेशन सेट है, बट ये जो पूरा अपना स्ट्रक्चर बना हुआ है ना सेट का, इसके जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है इनकी कोई भी स्टोरेज नहीं रहती, या फिर इनकी कोई भी पर्टिकुलर पार्ट नहीं रहता कि कहाँ पे ये लोग स्टोर्ड है अपनी रैम के अंदर। तो चलो ठीक है, आपने बोला भैया इनका कोई भी पर्टिकुलर पार्ट नहीं रहता। अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लेट्स से एक लिस्ट बनाता हूँ, ए इज इक्वल्स टू 1,2,3,4, मैं चाहता हूँ अपने फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करना, तो मैं आराम से कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे पता है इसकी इंडेक्सिंग होती है ए ऑफ 0, ठीक है। तो मैं अगर मैं रन करूंगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा। नाउ व्हाट इफ मैं यूज कर रहा हूँ एक टपल का, टपल बोल रहा हूँ सॉरी, सेट का। अब जो सेट होता है ना वो एक अनऑर्डर्ड होता है, और अनऑर्डर्ड के अंदर ना कोई भी इंडेक्सिंग काम नहीं करती। मतलब सीधी आसान भाषा में अगर बोलूं तो लिस्ट वो मतलब सेट के अंदर इंडेक्सिंग वर्क नहीं कर सकती। क्या बोला मैंने? सेट के अंदर इंडेक्सिंग वर्क नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर मैंने ए ऑफ 0 करा तो ए ऑफ 0 में जो 1 है वो प्रिंट नहीं होगा और एक एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती। इट इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, या फिर अपन बोल सकते हैं अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है। मैंने इसको रन किया और तुम देख सकते हो सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब आप उस पर अंदर नहीं जा सकते, उसके एलिमेंट्स को टच नहीं कर सकते। सो दिस इज द पावर ऑफ सेट, ठीक है।
और ऑब्वियसली अनचेंजेबल, क्योंकि देखो अगर मेरे पास लोकेशन नहीं है किसी भी एलिमेंट की तो मैं किसी एलिमेंट को चेंज कैसे कर सकता हूँ, ऑब्वियसली, ठीक है। यू हैव टू यूज पैरेंथेसिस टू मेक अ सेट, यू कैन जस्ट क्रिएट इट टू क्रिएट अ सेट, यू हैव टू यूज सेट फंक्शन। अब जैसे टपल का एक फंक्शन था वैसे ही सेट का भी एक फंक्शन है। मान लो भाई मेरे पास ये एक लिस्ट है, और पता है यूजुअली हर चीज़ लिस्ट से ही बनती है। मतलब तुमने एक लिस्ट बनाई, उस पर टपल का फंक्शन लगाया, टपल में कन्वर्ट कर दिया। तुमने वापस से एक और लिस्ट बनाई, उस पर सेट का फंक्शन लगाया, तुमने उसको सेट पे कन्वर्ट कर दिया। लियो, ये पूरे एलिमेंट है। अभी तो सारे यूनिक है। व्हाट इफ मैंने भाई 4-5 वन भी रख दिए आखिरी में, मतलब एक एलिमेंट ज्यादा आ गया। अब अगर तुम इसको सेट में कन्वर्ट करोगे, बी इज इक्वल्स टू सेट ए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, प्रिंट करता हूं मैं बी, तो बिल्कुल प्योर एक सेट क्रिएट होगा, लेकिन सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, यूनिक होंगे। देख लो 1 एक ही बार आया, ये सारे वंस को उसने हटा दिया। तो ऑटोमेटिक सेट इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। नाउ फाइनली रीडिंग इज सिमिलर टू लिस्ट, बट यू कैन रीड इट विथ इंडेक्सिंग कॉज देयर इज नो इंडेक्सिंग इज सेट। विथ लिख दिया यहाँ पे, आई एम रियली 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 सॉरी, विदाउट, बट यू कैन रीड इट विदाउट इंडेक्सिंग, क्योंकि इंडेक्सिंग अपनी वर्क नहीं करती, तो ऑब्वियसली अपन इंडेक्स के थ्रू कैसे रीड करेंगे। चलो भाई जल्दी से दिखा देता हूँ कैसे रीड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखा फॉर आई इन ए, ठीक है। और अगर मैंने करा प्रिंट आई, तो देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने इसको रन किया और तुम देख सकते हो सारे एलिमेंट्स को मैंने रीड कर लिया, ठीक है। तो जब भी मैं फॉर आई इन ए यूज करता हूँ ना, आई इन ए बहुत ऐसी चीज होती है जिसमें मैं बस लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स पे एक एक बार चले जाता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ उसको इस तरीके से रेंज करना, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए, तो अब रीड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया किसी भी एलिमेंट की इंडेक्सिंग वर्क ही नहीं करती लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा कि भाई आप ये क्या लिख रहे हो, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही लूप लगा सकते हैं भैया, फॉर आई इन ए, दैट्स इट। तो आप लोगों को क्या लगाना है, सिर्फ एक लूप लगाना है फॉर वाला, और उसमें आई इन ए वाला लेंथ वाला मतलब यूज नहीं करना, रेंज फंक्शन तो यूज ही नहीं करना है सेट के अंदर। सो दिस वॉज सेट। आई होप तुम्हारे को समझ आ रहा होगा। सबके बीच में डिफरेंस देखो कैसे कैसे वर्क कर रहा है। लिस्ट बिल्कुल खुली आजाद चीज, जो करना है करो, जिसको चेंज करना है करो, जैसे चेंज करना है, जैसे लूप चलाना है चलाओ। टपल थोड़ा सा भाई आज़ादी कम देंगे इसको, इसको अपन रीड कर सकते हैं, इसमें हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, बट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर सेट और बर्थ से बदतर और आज़ादी कम कर दी कि भाई सबसे पहले तो आप उसके अंदर जा नहीं सकते, उसकी एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अनऑर्डर्ड होता है, मुझे नहीं पता। फिर साथ साथ सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, आप इसमें वापस से रिपीट नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, तो ये थोड़ा और कम आज़ाद। और फिर फाइनली अपन बात करेंगे अब डिक्शनरी पे, ठीक है। जो डिक्शनरी होती है ना, वो सबसे हरामी चीज़ है। हरामी चीज़ इसलिए है क्योंकि जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं तो डिक्शनरी एक तरीके से, चलो अगर तुमने दूसरी लैंग्वेज पढ़ी, तुमने जावा पढ़ी हो या फिर C++ पढ़ी हो, तो एक चीज़ होती है दैट इज नोन एज हैश मैप। सुना है तुमने हैश मैप के बारे में? तो हैश मैप को ही पाइथन में अपन क्या बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं। यस, हैश मैप को ही डिक्शनरी बोलते हैं। अब हैश मैप क्या करता था, हैश मैप हमेशा की और वैल्यूज के पेयर लेता था। ऐसी अपनी डिक्शनरी भी कीज एंड वैल्यू के पेयर लेती है। तो जैसे कि तुम्हारे को सामने दिख रहा है, डिक्शनरी इज ऑल्सो लाइक लिस्ट। is a list, it is mutable, it is iterable, but it has some special powers and those are keys and values, ठीक है। मतलब ये थोड़ी बहुत लिस्ट की जैसी है, इस पे भी अपन चीज़ें चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी अपन इटरेट कर सकते हैं, बट इसके पास है स्पेशल पावर्स दैट इज कीज एंड वैल्यूज। नाउ व्हाट आर कीज एंड वैल्यूज, और क्या ऐसी स्पेशल पावर्स है, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एक डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं। डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए अपने को, जैसे अपन लोग किसको, सेट को क्रिएट करते हैं, वैसे डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। तो भैया अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट सिर्फ एक चीज से कर सकते हैं, दैट इज कीज एंड वैल्यूज से। नाउ मैंने ए इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस लगाए, तो करली ब्रेसेस के बाद मेरे को कुछ ऐसी चीजें लिखनी पड़ेंगी जिससे अपन एक डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, एंड दोज थिंग्स आर कीज एंड वैल्यूज। नाउ व्हाट आर कीज? सबसे पहले तो की और वैल्यू के पेयर्स कैसे बनते हैं। लेट्स से मैंने लिखा 1 और 1 के बाद मैंने लगा दिए क्या, कॉलन्स लगाए, और फिर मैंने पास कर दी वैल्यू AKARSH आकाश, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया, फिर मैंने एक और कॉमा लगाया, तो ये जो है ना, ये 1 कॉलन आकाश, ये एक पेयर बन चुका है, ठीक है। और किसका, कीज का और वैल्यूज का। इसमें की क्या है, इसमें की है 1 और इसमें वैल्यू क्या है 30 आकाश, ठीक है। तो अब तुम सोचोगे भैया कीज और वैल्यूज इस तरीके से यूज होती है, हाँ बस ऐसे ही क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उसका और कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, हाँ कोई भी डेटा टाइप तुम चाहो, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, बुलियन और जैसा डालो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर मान लो मैं सेकंड की बना रहा हूँ, सेकंड की पे मैंने लिख दिया HARSH हर्ष, ठीक है। फिर मैंने थर्ड की बनाई और थर्ड की पे मैंने लिख दिया क्या,
SARTHAK सार्थक। तो अब ये जैसे मैंने नाम लिखे सारे, आकर्ष, हर्ष, सार्थक, और ये कैसे कीज वैल्यूज के पेयर से लिखे। तो अपनी की क्या थी 1 2 एंड 3, और वैल्यूज क्या थी आकर्ष, हर्ष और सार्थक। तो भैया इस पे अपन कैसे लूप चलाएंगे, जैसे अपन को पता है लिस्ट पे तो मैं डायरेक्टली लूप चला पा रहा था फॉर आई एन ए करके, या फिर फॉर आई एन लेंथ ऑफ ए, इस पे भी सेम तरीके से चला सकते हैं। सबसे पहले तो चलो एक काम करते हैं, मैं देखता हूँ लेंथ ऑफ ए प्रिंट करके क्या आ रही है। मैंने इसको रन किया तो तुम देख सकते हो 3 आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल वैल्यूज और कीज के कितने पेयर हैं, अपने पेयर्स को काउंट करता है, 3 पेयर्स हैं। ठीक है, चलो अब भैया क्या इसमें भी 0 1 और 2 होती है इंडेक्सिंग? हाँ होती है, लेकिन इसमें पता है इंडेक्सिंग कैसे यूज की जाती है, जो भी अपनी कीज दे के रखें, जो 1 2 और 3 है, इन्हीं को अपन एज अ इंडेक्स यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? जो भी अपनी कीज हैं उनको एज अ इंडेक्स यूज किया जाता है। मतलब आसान भाषा में अगर बोलूं, मैंने लिखा प्रिंट ए ऑफ आई बोल रहा हूँ, सॉरी, ए ऑफ 1, तो 1 वो किसको टारगेट करेगा? 1 टारगेट करेगा। देखो टेक्निकली अगर अपन देखें, टेक्निकली क्या देखें कि भाई जब भी मैं इन तरीके की चीज़ों पे जाता हूँ अपनी लिस्ट टपल डिक्शनरीज पे, तो उसमें क्या होता है, अपने पास एक वो रहता है, इंडेक्स पॉइंट्स होते हैं। तो इंडेक्स पॉइंट 2 कहाँ पे आना चाहिए था? ये वाला आना चाहिए था, लेकिन इसमें अपने इंडेक्स पॉइंट को कोई मतलब नहीं दिया जाता, इसमें दिया जाता है कीज को। मतलब अगर मैंने ए ऑफ 1 लिखा है तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 वाली की को टारगेट कर रहा हूँ, और अगर मैं 1 वाली की को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं किसको प्रिंट कर रहा हूँ? आकर्ष को प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैंने इसको रन किया तो तुम देख सकते हो क्या प्रिंट हुआ, आकर्ष प्रिंट हो गया। दैट्स इट, इजी। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 1 की जगह 2, तो किसको प्रिंट करूंगा मैं? हर्ष को प्रिंट करूंगा। ये लो हर्ष प्रिंट कर दिया। मैंने लिखा 2 की जगह 3, कौन प्रिंट होगा? सार्थक प्रिंट हो जाएगा। ये देखो सार्थक प्रिंट हो गया। तो आसान भाषा में समझो, जैसे लिस्ट में अपन इंडेक्सिंग का यूज करते थे, वैसे ही डिक्शनरी में अपन कीज का यूज करेंगे। तो क्या भाई इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती? नहीं होती इसमें इंडेक्सिंग। इसमें अपन को इंडेक्सिंग का यूज ही नहीं करना है। इसमें किसका यूज करना है? अपने को कीज का यूज करना है। ठीक है, अब भैया क्या मैं चेंज कर सकता हूँ वैल्यू? बिल्कुल, मैंने क्या बोला है, बिल्कुल वैसी है, म्यूटेबल है, हर चीज लिस्ट के जैसी है, लेकिन बस एक डिफरेंस है, इंडेक्सिंग की जगह इसमें कीज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब चेंज कैसे करें भैया? लो चेंज करने के लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखो ए ऑफ 1 और उसमें नई वैल्यू डाल दो। पहले क्या थी? आकर्ष थी, अब आकर्ष की जगह डाल दो आकर्ष की जगह डाल दो, आकर्ष की जगह डाल दो यश। ठीक है, तो अब अगर मैंने यश डाल दिया तो ये आकर्ष जो था ना चेंज होके यश हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला म्यूटेबल होती है। ठीक है, मैंने प्रिंट किया ए को, तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, 1 पे यश, सेकंड पे हर्ष, थर्ड पे सार्थक। सो दिस इज हाउ यू चेंज एनीथिंग इन डिक्शनरी। तो भैया हम नया एलिमेंट कैसे ऐड करें? मेरे को याद है अभी अभी आपने दिखाया था कि जब भी मेरे को नया एलिमेंट ऐड करना होता है तो डॉट अपेंड यूज करते हो। डिक्शनरी में क्या करेंगे? नए एलिमेंट पे सबसे पहले तुम्हें एक की बनानी पड़ेगी। देखो सीधी बात, अब की कैसे बनाएंगे? की बनाने के लिए तुम्हारे को दिख रहा है 1 2 और 3 की बनी हुई है, तो अगर तुम वापस से 3 की बनाओगे तो दिक्कत क्या होगी कि तुम उसको चेंज कर दोगे। तुम नए की बनाना चाह रहे हो तो नई की मान लो तुमने बना दी 4। ठीक है, बना दी 4 और उसमें डाल दिया YASHI यशी। ठीक है, तो अब होने क्या वाला है ना, A ऑफ 4 जो है वो बन जाएगा यशी। इसका मतलब अब अगर तुम प्रिंट करोगे ए को तो तुम्हारी एक और नई की जुड़ जाएगी, और वो की का नाम क्या होगा? 4 की, और उस पर वैल्यू क्या होगी? यशी होगी। मतलब अगर मैंने रन किया, देख सकते हो आकर्ष, हर्ष, सार्थक और यशी। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ न्यू एलिमेंट इन डिक्शनरी। अब जैसे कि मैंने तुम्हारे को बताया था कि जब भी मैं बात करता हूं अपने लिस्ट की, तो लिस्ट में मेरे पास बहुत सारे मेथड्स थे और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो सबके मेथड्स होते हैं। देखो अब टपल को वैसे भी अपन देखो चेंज वेंज तो कर नहीं सकते, तो अगर मैं टपल के मेथड्स देखने की कोशिश करूंगा तो टपल के बहुत कम मेथड्स मिलेंगे, सिर्फ काउंट मेथड मिलेगा और इंडेक्स मेथड मिलेगा। तो ये तो बहुत ही एकदम वेक सी चीज़ है, तो मेरे को नहीं लगता टपल के इंडेक्सिंग ज़्यादा यूज़ आती है। इंडेक्सिंग बोल रहा हूँ, टपल्स के ज़्यादा मेथड्स यूज़ आते हैं। सेट के अगर मेथड्स देखूँ तो सेट के मेथड्स थोड़े होते हैं, और मैं उनको दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से, क्योंकि देयर आर वेरियस मेथड्स, अपन सबको रट नहीं सकते, बस उनकी थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटीज पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा सेट मेथड्स। तो सेट मेथड्स में तुम्हें दिख रहा होगा ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, ये सब में क्या होता है? एड्स एन एलिमेंट टू द सेट, रिमूव्स एन एलिमेंट टू द सेट। क्योंकि देखो अपेंड वेपेंड फंक्शन जो था ना वो लिस्ट में काम करता था, इसमें क्या काम करता है? ऐड फंक्शन काम करता है। उसमें पॉप फंक्शन काम करता था, इसमें क्लियर फंक्शन काम करता है।
सो दिस इज वाई आई एम सेइंग तुम हर चीज़ को रट नहीं सकते, तुम्हारे को डॉक्यूमेंटेशन की मदद लेनी पड़ेगी। आने वाले समय में जब अपन डेटा साइंस पढ़ेंगे या फिर अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को एक्सप्लोर करेंगे, तो देयर विल बी मोर देन 7,000 फॉर्मूलाज या फिर 7,000 एक तरीके से वो फंक्शंस। तो तुम क्या 7,000 फंक्शंस को याद करोगे मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, नमपाई, पांडा सब चीज़ों के? ऑब्वियसली नहीं। तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है काफ़ी बार। तो जैसे कि तुम देख सकते हो देयर इज़ मैनी मेथड्स इन सेट। अब अगर मैं बात करूँ डिक्शनरी के सम मेथड्स की, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा DICTIONARY, डिक्शनरी मेथड्स पाइथन। तो इसमें है, देख लो भाई, क्लियर, कॉपी, कीज, पॉप आइटम। देखो पॉप आइटम इसमें भी है, अपन लोग जब भी रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर, लास्ट के मतलब एक आइटम को हटा देता है। फ्रॉम कीज, कॉपी, अपडेट द डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर। जब अपडेट का मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना पाऊँ, ये देखो ए है एक, और थोड़ी अलग टाइप की डिक्शनरी बना देता हूँ। लेट्स से मैंने लिख दिया 1 10, ठीक है, 2 is 20 एंड 3 is 30, ठीक है। नाउ व्हाट इफ मैंने करा b इज इक्वल्स टू 4 is 40, 5 is 50 एंड 6 is 60, ठीक है। और इसमें पता है ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बिल्कुल लाइन से बनानी है। लो मैंने यहाँ पे बीच में रख दिया 10 is 100, ठीक है। तो ऐसा मतलब कुछ भी की वैल्यूज का पेयर बना सकते हो। और बल्कि ये लो, पहली वाली जगह पे मैंने लिख दिया 198 is 10, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देयर इज नो कंपल्शन, कोई सी भी की उठा सकते हो। हाँ बस यूनिक होनी चाहिए, कीज मस्ट बी यूनिक, वैल्यूज सेम रखनी है, रख दो। मतलब ये जो दिख रही है यूनिक कीज होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे भी अगर तुमने 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 2 लिख दिया, तो एक एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा? द कीज मस्ट बी यूनिक, ठीक है। तो याद रखना यूनिक कीज होनी चाहिए और साथ साथ वैल्यूज तुम्हें सेम रखनी, रख सकते हो। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, तो इसमें मेरे को पता है एक डिक्शनरी ए है और एक डिक्शनरी बी है। व्हाट इफ मैं इस बी को ए के अंदर जोड़ना चाहता हूँ? तो जोड़ने के सबसे 2 तरीके होते हैं। या तो तुम सीधे फॉर लूप का यूज करके जोड़ सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे। या फिर तुम क्या कर सकते हो, ए डॉट अपडेट बी। तो अब तुमने क्या किया, ए के अंदर अपडेट कर दिया बी को। अब अगर मान लो मैंने प्रिंट किया ए को, तो बी तो वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि बी को तो मैंने छेड़ा नहीं, बस बी को मैंने जोड़ा ए के अंदर। ए के अंदर मैंने बी को अपडेट कर दिया, मतलब पूरी की पूरी डिक्शनरी जुड़ जाएगी। इसका मतलब अगर मैंने रन किया तो तुम देख सकते हो 198, 10, 2, 23, 34, 40, 10, 100 एंड 6 is 60। तो सारी की सारी लाइन से जुड़ गई। अब कंपल्शन ये आता है कि मान लो यहाँ पे मैंने लिख दी 3, तो ऊपर भी एक की है 3 और नीचे भी एक की है 3। तो भैया किस में क्या अपडेट होने वाला है? बहुत सिंपल भाषा में समझो, अगर तुमने यहाँ पे 3 लगा के रखा और यहाँ पे भी 3 लगा के रखा है, तो ये जो पूरी वैल्यू है 3 की 40, ये अपडेट हो जाएगी अपने ऊपर वाले में। क्योंकि अपडेट का मतलब ही होता है ना, जो भी नई वैल्यू है वो चढ़ा दो। तो 30 चेंज होकर क्या हो जाएगा, 40। तुम देख सकते हो, प्रिंट करके दिखा देता हूँ, तुम देख लो 3 की वैल्यू क्या हो गई अब 40। अगर एक ही बार होगा, क्योंकि यूनिक होती हैं सारी कीज। सो दिस इज हाउ अपडेट फंक्शन वर्क्स, ठीक है। अब कभी भी लूप चलाना हो तो लूप 2 तरीके से चला सकते हो। जल्दी से एक काम करता हूँ, वाला ले आता हूँ, आकर सार्थक वाला, उससे थोड़ा और समझ आएगा। कभी भी अगर लूप चलाना हो तो लूप चलाने के लिए तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, फॉर आई इन ए, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया ए से क्या होगा? ए से आएंगी अपनी कीज। क्या आएंगी? कीज। मतलब अगर मैंने करा प्रिंट आई, ये रन करा तो 1 2 3 कीज, फॉर आई इन ए से क्या होगा, कीज के ऊपर मैं इटरेशन कर लूंगा। चलो ठीक है भैया, मैंने कीज के ऊपर इटरेशन कर लिया, सही है ना। अब अगर मैं इनको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मान लो वैल्यूज को, तो वैल्यूज को प्रिंट करना तो तुम्हें शायद से आता ही है, ए ऑफ आई। मैंने क्या बोला था, जो कीज हैं वो एक तरीके से कैसे वर्क करती हैं, अपने किसकी तरह वर्क करती हैं? बोलो बोलो बोलो। लिस्ट में अपन कैसे, ये ए ऑफ आई कब लिखते हैं लिस्ट में? ये अपन लिखते हैं हमेशा इंडेक्सिंग के लिए। तो जो कीज हैं वो एक तरीके से इंडेक्स है अपनी, ठीक है। तो ए ऑफ आई जैसे अब मैंने प्रिंट किया तो क्या हो जाएगा, आकर्ष, हर्ष और सार्थक प्रिंट हो जाएगा। अब डायरेक्टली तुम कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो बिल्कुल। तुम्हें को लिखना पड़ेगा फॉर आई इन ए डॉट VALUES वैल्यूज। क्या लिखना पड़ेगा? फॉर आई इन ए डॉट वैल्यूज। एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है। अब इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट करूंगा आई के अंदर? अपनी वैल्यूज को, जैसे आकर्ष को, हर्ष को और सार्थक को। अगर मैंने करा प्रिंट आई, तो अब अगर मैंने इसको रन किया तो तुम देख सकते हो कैसा हुआ, आकर्ष, हर्ष और सार्थक, ठीक है। तो कीज को अगर टारगेट करना है, देखो फॉर आई नहीं, मैं डायरेक्टली मैं कीज को ही करता हूँ, लेकिन अगर चाहूँ तो ये लिख भी सकता हूँ, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ you iterate over a dictionary, this is how you create a dictionary,
दिस इज़ हाउ यू चेंज अ डिक्शनरी। मैंने तुम्हें को दिखा दिया कैसे चेंज करते हैं वैल्यूज़, कैसे अपडेट की जाती हैं वैल्यूज़ इन अ डिक्शनरी। तो लगभग सारी चीज़ें अपने को क्लियर हो गई है कि किस तरीके से सेट वर्क करता है, क्या डिक्शनरी होती है, कैसे टपल्स, कैसे लिस्ट, कैसे स्ट्रिंग्स वर्क करती है, कैसे फंक्शंस वर्क करते हैं, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि भाई ये याद नहीं हो पा रहा कि क्या लिस्ट थी, क्या सेट थी, क्या, तो उसके लिए मैं सबसे बेस्ट एक वेबसाइट बताना चाहूँगा जिसमें एक डिफरेंस लिखा हुआ है सबके बीच में, दैट इज़ गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। तो मैं बस यहाँ पे जाना है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, ऐसे बस लिख देना। तो मेरे को सबसे पहली वेबसाइट देखिए गीक्स फॉर गीक्स, जिसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस लिखी हैं। तो जैसे ही तुम नीचे इसमें जाओगे तो तुम्हारे को दिख जाएगा लिस्ट, टपल, सेट्स एंड डिक्शनरीज। तो तुम देख सकते हो इसमें, इसको बस क्रॉस कर देना, इसको भी क्लोज कर देना। तुम इसमें देख सकते हो अ लिस्ट इज नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मतलब उसमें तुम चेंजेस कोई से भी डेटा टाइप रख सकते हो, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द एलिमेंट इन कॉलम्स ऑफ अ सिंगल रो एंड मल्टीपल रोज, ठीक है। तो मल्टीपल रोज एंड सिंगल रोज भी हो सकती है बहुत ईजिली, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग बाद में, ठीक है। टपल, सेट, डिक्शनरी, देखो कैसे कैसे रिप्रेजेंट होती हैं सब बता दिया। द डिक्शनरी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ये, ठीक है। द लिस्ट अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट, ये भी डुप्लीकेट, ये नहीं करती डुप्लीकेट। डिक्शनरी डजंट अलाउ डुप्लीकेट कीज, कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती, वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। द लिस्ट कैन बी नेस्टेड अमंग ऑल, मतलब एक के अंदर एक लिस्ट डाल सकते हैं, कैन बी नेस्टेड। द सेट कैन बी नेस्टेड अमंग ऑल, ये तो बहुत ईजी। डिक्शनरी कैन यूज नेस्टेड, ये नेस्टेड मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूँ अगर तुम्हें नहीं पता। इसके अंदर एक और लिस्ट बना दी 1,2,3, फिर एक और लिस्ट चल रही है 3,4,5,6। तो यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे अगर तुम a ऑफ 0 प्रिंट करोगे, कहाँ प्रिंट हो रहा है बड़े भाई, अगर तुम a ऑफ 0 प्रिंट करना चाहोगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ क्या लगता है क्या होगा। तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, दो लिस्ट और सेव्ड है। तो अगर a ऑफ 0 प्रिंट करूंगा तो 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। और अगर a ऑफ 0 के ऊपर लूप चला दूंगा तो क्या होगा, फॉर आई इन a ऑफ 0, a ऑफ 0, और फिर उसके ऊपर मैं लिख दूंगा प्रिंट आई, तो फिर कहीं जाके पता है क्या होगा, 1 2 3 प्रिंट होगा। देखो सिर्फ, तो वो तुम टेंशन मत लो, ये सब अपन चीज़ें देखेंगे जब अपन क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। देयर आर मेनी थिंग्स जो अपने को अभी एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। और फिर ये सारी लिस्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ये सब वो सब ये सब वो सब, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये तो तुम्हें डिफरेंस भी दिख जाएगा, तुम्हारे को समझ आ जाएगा क्या कैसी चीज़ है। तुमने कोड बेस भी देख लिया किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, कैसे रीड किया जाता है। अब मेन चीज़ आने वाली है क्वेश्चन सॉल्विंग। क्यों? क्योंकि भाइयों अगर तुमने क्वेश्चंस नहीं करे, चलो मैं तुम्हारे को एक एग्जांपल देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं बोल दिया कि भाई ये एक लिस्ट है, सॉरी ऐसी भी लिस्ट नहीं बनानी, 1,3,1,1,1,4,4,6,6,2,7,9,9,9,9 इस तरीके की पूरी एक लिस्ट होती है, ठीक है। और बड़ी हो सकती है, ठीक है। अब तुमसे बोल दिया कि भाई इसमें हर एक एलिमेंट बताओ कितनी बार आया है। मतलब मेरे को पहले गिनना पड़ेगा 1 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया, ठीक है। फिर मेरे को गिनना पड़ेगा 3 कितनी बार आया, 9 कितनी बार आया, 8 3 4 5 34 35 5। ये बहुत टफ हो जाएगा, कैसे गिनोगे हर एक एलिमेंट को। अभी खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, तुम्हें समझ आ जाएगा हाउ टफ इट इज, ठीक है। तो तुम हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी नहीं काउंट कर पाओगे, और इसी के लिए अपने को क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट होती है, कैसे तुम किसी लिस्ट को रोटेट करते हो, कैसे तुम किसी लिस्ट के अंदर प्राइम नंबर्स को निकाल के सेपरेशंस करते हो, कैसे सॉर्ट करते हो किसी लिस्ट को। मतलब देयर आर मेनी थिंग्स जो लिस्ट के साथ होती है, कैसे सर्चिंग होती है, व्हाट इज बाइनरी सर्च, व्हाट इज नॉर्मल सर्च एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो टेंशन मत लो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सारी की सारी चीज़ अपन कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग एवरी ईच एंड एवरी टॉपिक क्वेश्चन जो आज करे अपन ने। सबसे पहले फंक्शंस के क्वेश्चन उठाएंगे, फिर स्ट्रिंग के, फिर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट्स के, ठीक है। तो अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारा पूरा पाइथन कंप्लीट होगा। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या, अगर तुम बीच में कुछ चीज़ें भूल भी जाते हो, सो यू हैव दिस वीडियो फॉर रिवीजन, तुम उसका रिवीजन कर सकते हो और काफ़ी इजीली सारी चीज़ें हो जाएंगी। खैर आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मेरी आवाज़ थोड़ी खराश है, मेरे को बार बार खांसी आ रही थी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि तुम लोगों को हर चीज़ समझ आए, ठीक है। सो एक ही चीज़ बोलूँगा, करते रहो भाई, पढ़ते रहो, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी है वीडियो। और अगर यहाँ तक देख लिए वीडियो तो एक और कमेंट कर देना #till_the_end, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था फर्स्ट वीडियो में, तुम लोगों ने करा, बहुत लोगों ने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो #till_the_end इज़ दी कोट जो तुम्हें लगाना है नीचे कमेंट्स में, अगर तुमने यहाँ तक देख लिया। और टिल दी एंड के बाद भाई कुछ ऐसे लिख भी दिया करो, थैंक यू वैंक यू, अच्छा लगता है, तुम बस लिख दे तो #till_the_end हो गया भैया।
तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाइयों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में जिसमें काफ़ी और सारी चीज़ें करने वाले हैं। अभी अपना ख़त्म नहीं हुआ है, 14 तारीख तक ख़त्म होगी पाइथन। सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।